गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। बड़े मज़े का आज प्रोग्राम है और इसीलिए आपको मैं सुबह सुबह समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि अपने सारे काम ब्रेक्स में कंप्लीट करके बैठ जाएं, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं अपनी दोस्तों के कपड़े, उनकी शॉपिंग, उनकी चीज़ें देखती हूँ और सीखती हूँ बहुत कुछ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। आपको पता है, रिसर्च हम कर रहे थे आज के शो के हिसाब से, तो हमें पता चला अंदाज़न 16 साल की उम्र की लड़की अपने ही एज ग्रुप के लड़के के मुकाबले में, मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो 73% ज़्यादा अपने कपड़ों के ऊपर खर्चा करती है। अब जाहिर है उस वक्त 16 साल की उम्र में अपना पैसा तो नहीं होता, अब्बा अम्मा का होता है ना। तो लड़कियां उस 16 साल की एज में अपने कपड़ों पर बहुत कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, जूते बहुत खर्च करती हैं। और मेरी बेटी भी हर वक्त निगाह वो क्या कहते हैं, निगाह लगाए बैठी होती है, कब शॉपिंग भी चलेंगे। अच्छा, बचपन में मुझे बहुत शौक था उसे तैयार करने का, लेकिन जैसे 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 उसकी एज बढ़ती गई, उसको खुद को शौक हो गया मेकअप खरीदने का, कपड़े खरीदने का, जूते खरीदने का। बहुत घुमाती है जब भी उसके साथ शॉपिंग पे जाती हूँ, बस सिलेक्टिव कपड़े खरीदती है। लेकिन ये एक सर्टन एज है, और मैं अगर अपने बेटे की बयान करूँ तो मेरे बच्चे इस एज ग्रुप से हैं, छोटा वाला ज़रा छोटा है, तो मेरा बेटा इतना खर्चा नहीं करता। वो कहता है जो भी ले आए मम्मा, कोई मसला नहीं है। मतलब लाइक कितना अरसा हो जाता है, उसको याद ही नहीं रहता कि उसने शॉपिंग करनी है। लेकिन बेटी, कुछ दिन गुजरते हैं और पिछले कपड़े टैग लगे हुए पड़े होते हैं, शॉपिंग नहीं की बहुत दिनों से मम्मा। तो मैं खुद, ये सही है रिसर्च, क्योंकि मैं खुद अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि लड़के अपने कपड़ों पे 16 साल की एज से लड़के कम खर्च करते हैं और लड़कियाँ डबल, 70 बल्कि डबल ट्रिपल 73% ज़्यादा। अच्छा, अब अगर हम रिसर्च करें, ख़वातीन की ये बात करते हैं, हमें पता है मर्द कम खर्चा करते हैं कपड़ों में। 25 से 25 से 34 तक की ख़वातीन, ठीक है, और 26 एक मिनट रुक रहे, 25 साल से 34 साल तक की ख़वातीन और 34 से 44 तक की ख़वातीन के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ कि कौन ज़्यादा खर्चा करता है कपड़ों पे, तो मेरा कंपैरिजन ही, एक्चुअली रिसर्च ये कहती है कि जो 26% ज़्यादा शॉपिंग पे खर्चा करती हैं कपड़ों वगैरह पे, वो होती हैं 34 से 44 तक की ख़वातीन। जो ये मिड वाली एज है ना, जैसे 25 से 34 मैं कह रही थी, इसमें इंसान अपना घर बनाने में लगा होता है, इंसान अपने बच्चों के कपड़े ख़रीदने में लगा होता है, इंसान जो है बच्चों की पढ़ाई पे, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में और इस तरह की सेविंग्स में लगा होता है, क्योंकि वो उस वक्त स्ट्रगलिंग पीरियड में होता है। तो मियाँ को, मतलब 34 के एज के बाद 44 तक मियाँ को थोड़ा भरोसा भी हो जाता है कि हाँ भाई, मैंने अपनी बीवी को पैसे दे दिए, वो सही से खर्च करेगी, सही से जमा करेगी। वरना शुरू में तो मियाँ हिसाब लेते हैं, हाँ भाई ख़त्म हो गए, तनख्वाह तुम्हें तो पकड़ाई थी, अभी कुछ हफ्ते गुजरे, 1-2 हफ्ता गुजरा, ख़त्म हो गई, और पैसे चाहिए, तो मियाँ हिसाब लेने पे तुल जाते हैं। तो वहाँ आप अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपका दिल चाहता है शॉपिंग के लिए, और फिर आपकी चॉइसेस बदलती रहती हैं। मैं इन सब एजेस से गुजर रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपको पहले, जब आप बहुत यंग होते हैं, आपको कुछ और तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, फिर आप जब मिडिल एज में आते हैं, फिर आपको किसी और तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, फिर जब आप 34 क्रॉस करते हैं, तो आपका दिल चाहता है आप वही कलर जो आप टीनेज में पहना करते थे, आप वही पहने। किसी का, हर किसी का नहीं। अगर आप वेस्ट में देखेंगे, वेस्ट में आप देखेंगे तो एक सर्टन एज के बाद ख़वातीन आपको, मतलब लाइक 50s के बाद ख़वातीन आपको ब्राइट कलर्स में नज़र आएंगी। रेड, हाँ ब्लैक भी पहनती है, बेज भी पहनती है, लेकिन 50s के बाद वो एकदम फुल जवान हो जाती हैं। रेड लिपस्टिक और फुल, अगर आप ब्रिटिश ख़वातीन को देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा, पर्पल कलर के कपड़े, जो क्वीन एलिज़ाबेथ आप देखें ना, वो किस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, कलरफुल होते हैं उनके कपड़े। और उसी तरह जो मिडिल एज होती है ना, लाइक 30s में जो ख़वातीन होती हैं, वो बड़ी डिसेंट बनी हुई होती हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, नहीं वाइट, नहीं बेज, नहीं, ओह ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, हाँ भाई सच्ची में। और जो 40 क्रॉस करती हैं, फिर अच्छा, आप मुझे कुछ इसलिए नहीं कह सकते कि मैं मॉर्निंग शो पे आती हूँ
और मुझे हर किसी की चॉइस का ख्याल रखना है। तो मैं काशी के कपड़े भी पहनती हूँ, तो मैं उमर सईद के कपड़े भी पहनती हूँ, तो मैं नोमी अंसारी के भी पहनती हूँ, मैं हर डिज़ाइनर के कपड़े पहनती हूँ, मैं लुलू साह के कपड़े भी पहनती हूँ, मैं जाविया के कपड़े भी पहनती हूँ। तो मुझे हर डिज़ाइनर के कपड़े पहनने होते हैं और ऑब्वियसली मैं उनको ये नहीं कह सकती मुझे खाली ग्रे कलर दीजिएगा, मुझे खाली ब्राउन कलर दीजिएगा। नहीं, मुझे हर कलर पहनना पड़ता है और उसके हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। ये चीज़ जो मुझे लगता है, कलर्स का ताल्लुक आपकी एज से नहीं होता, आपके दिल से होता है। अगर आपका दिल आपको लगता है जवान है और आप उन कलर्स को कैरी कर सकते हैं, उन कपड़ों को कैरी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। और बहुत सारी यंग लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको आप पटाखा कलर पहना दें, उन पे नहीं जचता, उनको नहीं आता कि मैं इसको मेंटेन कैसे करूं, मैं कैसे लेके चलूं। सीरियसली मैं इसीलिए आज कुछ ऐसी ख़वातीन को यहाँ जमा करने वाली हूँ जिनको पता है कि उनको अपने आप को कैसे लेके चलना है, चाहे वो किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखती हों। उनको पता है उन्होंने क्या पहनना है, उन्होंने कैसे कपड़े सिलवाने हैं, कैसे जूते पहनने हैं, क्या कंफर्टेबल है, क्या नहीं है। तो ये 4 सेलिब्रिटीज़ आज हमारे पास होंगी शो पे और अपनी अपनी अलमारियाँ अपने साथ लेकर आई। सोचिए, लोग अटैचियाँ लेके आते हैं, हमने अलमारियाँ मंगा ली। हमने कभी कोरोना की वजह से किसी के घर नहीं जाके हम उनकी वार्डरोब चेक कर सकते। तो आइडिया ये लगा बेहतर कि यहाँ ले आए सामान अपना पैक करके और आपको अपनी कबर्ड से आगाह करें और क्या चीज़ें उन्होंने किस उम्र में की हैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताएं। क्योंकि कुछ भी हो, जो ड्रामों में काम करते हैं लोग, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा आम औरत से ज़्यादा इसलिए हो जाता है कपड़ों के हिसाब से, क्योंकि वो हर कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं। वो कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, तो इसीलिए उनको उस हिसाब से अपने कपड़े भी बनवाने पड़ते हैं। तो ज़रा सा उनका ऑब्जर्वेशन एक हाउस वाइफ से ज़्यादा हो जाती है कि कैसे कपड़े मुझे किधर पहनना है। किसी का फैशन सेंस वैसे ही अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे, अगर मुझसे बताते खुद पूछे, मुझे आयशा उमर की जो ड्रेस सेंस है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो अच्छे कपड़े पहनती है, उसको पता है किधर क्या पहनना है। मुझे सरवत गिलानी कहीं एक आध दफ़ा कभी बंद किया है, लेकिन वैसे ज़्यादातर आप नॉर्मली देखें सरवत भी बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती है और बड़ा अपने आप को मेनटेन रखती है। बहुत सारी और सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिनको कपड़े पहनने का ढंग है और वो जो पहन, जैसे किरण कपड़े वो अगर फुटपाथ से उठा के भी पहनती कोई कुर्ता, उसको पता है कि उसको मैंने कैसे जो है ना वो अलग अलग चीज़ों के साथ मिक्स एंड मैच करके उसको स्टाइलिश बना देना है। तो वही कुर्ता शायद अगर मैं पहनूं तो मैं उसको वो शान नहीं बख्श सकूं जो बहुत सारी और सेलिब्रिटीज़ और लड़कियां अपने कपड़ों के साथ करती हैं। तो एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे अलावा और 4 सेलिब्रिटीज़ होंगे अपनी अलमारियों के साथ। यहाँ आज बड़ा मज़ा आने जाना है क्योंकि वो जो हमारे कपड़े जोड़े होते हैं ना, उनसे बड़ी यादें जुड़ी हुई होती हैं। हमारी चीज़ें जो होती हैं ना, लिटरली आपकी कोई ऐसी फेवरेट चीज़ होती है जो आप पता नहीं कितने अरसे से अपने पास संभाल के रखे होते हैं, जबकि आपको पता है कि वो आपको फिट इन नहीं होनी है, आप उसमें नहीं आ सकती हैं आप, मगर उससे जो यादें आपकी जुड़ी होती है, आपका दिल नहीं चाहता कि आप उसको किसी और को दें। आप ये सोचते रहते हैं अच्छा भी इसका गला निकलवा के किसी और पे लगवा लूँगी, लेकिन वो ना वो हो पाता है ना आप किसी को दे पाते हैं। कपड़ों से इमोशनल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए आज मैंने मुख्तलिफ एजेस के 4 सेलिब्रिटीज़ को यहाँ जमा किया है, उनकी वार्डरोब्स के साथ, उनकी चीज़ों के साथ, ताकि वो उन चीज़ों से जुड़ी हुई यादें आपसे शेयर करें। आप भी चाहती हैं ना अगर कोई भी याद हमसे शेयर करना तो SMS करके अपनी यादें शेयर करें और मैं वो ज़रूर पढ़ूंगी। अभी शो में पढ़ सकूँ ना पढ़ूँ, लेकिन शो के बाद ज़रूर पढ़ूंगी। तो आइए बुलाती हूँ मैं सबसे पहले बड़े दिनों बाद हमारी फेवरेट एक्ट्रेस, जिनको आप ड्रामा भी देखते रहे, वो आपको हंसती हंसाती नज़र आई हैं, हमेशा आपको मज़े मज़े के कैरेक्टर्स करके देखा है, हमारे मॉर्निंग शो में भी काफ़ी आती रही। बड़े दिनों बाद अब आज हमने उनको दोबारा मधु किया है। आइए वेलकम करते हैं गजाला आपा, जिनको आप कहते हैं गजाला जावेद, अपनी वार्डरोब के साथ। हाँ, लेकिन हम ऐसे भी नहीं मिलेंगे, हम ऐसे मिलेंगे। yes, इसलिए कि हमारा प्यार तो वैसे ही है ना? वैसे ही है। अगर हम मिल नहीं सकते तो क्या हुआ? दिल तो मिला हुआ है ना? और क्या और क्या भैया, बहुत दिनों से कोरोना वाला जो टाइम चल रहा था तो उस पर हम जरा अवॉइड कर रहे थे कि हम कम लोगों को बुलाएं, ज़्यादा नहीं बुलाएं आपको भी, इसलिए मैंने कहा ज़रा निदा मुश्किल खत्म हो। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आई स्वेयर टू गॉड कि मुझे ऐसे लग रहा है
कि मैं वाकई अभी पैदा हुई हूँ और अब मतलब जिंदा हो गई हूँ। हाँ। पहले 6 महीने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप किया और कपड़े पहने। अल्लाह। कपड़ों का शौक खत्म, मेकअप का शौक खत्म, हर चीज खत्म। लगता था कि पता नहीं, बस एक इंतजार करें कि अल्लाह खैर, बस अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। हाँ। जैसे वो जंग होती है ना। और गजाला आपका कितना प्यारा हमेशा से मेकअप होता था, आंखें बनाना, ये लैशेस, ये वो सारी चीजें ना। जरूर पूछती थी जब से मैं हाँ। सेट पे आती थी, अब मेकअप किसने किया आपका? हाँ बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ है कि ये कपड़े, ये मतलब ये सारी जो है ना रौनक, ये हमें जिंदगी के जिंदगी, साथ है। खवातीन को ये जिंदगी देती है सीरियसली। और सीरियसली देती है। हाँ। मैं कहती हूँ कि इंसान का इनर जो होता है ना, वो एकदम ब्राइट भी होता है और हाँ। यंग भी होता है। अच्छा, अगर जैसे ना मुझे समझ नहीं आता था कि लाइक हमारे यहाँ जब एज बढ़ने लगती है खवातीन ज़्यादा मेकअप करने लगती है, सीरियसली एज बढ़ने के साथ ज़्यादा शौक होने लगता है मेकअप करने का। अभी मैं और जवेरिया बैठे हुए थे तो जवेरिया मुझे कहने लगी कि गजाला पर बस करें ना, वो साउथ कहता है कि पुरानी गाड़ी पे जो है ना वक्त ज्यादा लगता है। तो मैंने कहा बेटा पुरानी गाड़ी की बात नहीं है, प्लॉट भी तो बड़ा है ना, ऐसे ही थोड़ी। तो मैंने कहा तो क्यों आप जवेरिया की बात करी और मैं यहाँ बड़े दिनों बाद, यार मेरे सारे दोस्त जमा हो रहे हैं, मुझे इतना मजा आ रहा है कि अब हम सब गप्पे लड़ाएंगे, मजे से एक दूसरे से चिट चैट करेंगे और आप भी तो हमारी सहेलियां हैं। तो आइए बड़े दिनों बाद हम आपको मिलाते हैं जवेरिया सऊद। वाओ, क्या हाल है? कैसी हो? हम लोग बहुत मिस करें सीरियसली। अल्लाह मियां जल्दी से कोरोना खत्म करे, एक दूसरे से मिलना, मतलब एक शो के जरिए ही होता था बिल्कुल। कि हम एक दूसरे से मिल लेते हाँ, थे और चिट चैट कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता था। अच्छा, वो फिर ऐसा होता था ना जब हम शो में मिलते थे, हाँ। तो फिर हमें ये नहीं फील होता था कि उसके घर जाना है, उसको मिलना है। Exactly, वही तो बातें कह रही करना हूँ है, ना। कि सारी बातें यही हो जाती थी। वाकई क्या हाल है, कैसे गुजरा ये क्वारंटीन पीरियड? देखो कितना अच्छा गुजरा, नजर आ रहा है। भाई खा के पी के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे घर में थे। हाँ, अब सारा बच्चे बचा हुआ कहीं जा तो रहे नहीं थे, ना रेस्टोरेंट्स ना कहीं और, तो कभी उनको पास्ता खाना है, कभी उनको कुछ खाना है, तो हाँ। जो उनके लिए बनता था वो हम चखते भी थे जो हाँ। चख लेते थे। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो छोड़ते हैं वो खाना नहीं, और हम तो चखना तो दूर, हम तो सूंघ भी ले तो मोटे हो जाते हैं, तो फिर चखने के बाद क्या हमें तो हवा भी वही लगती ना। है। 10 किलो बढ़ाया है मैंने, हाय हाय। 10 kg। अच्छा, मैंने 6 किलो बढ़ाया था। हाँ। फिर उसके बाद कोरोना में सब खा रहे थे ना, आम खा रहे, 4 साल बाद आम। हाँ। मैंने 6 किलो बढ़ाया था, फिर बड़ी 14 दिन डाइटिंग की ना, कैबेज सूप ये वो, और उसके बाद ना यूं लागिर हो गई। मैंने फिर 4 kg कम किया, 2 kg बचे थे। मैंने कहा जब मैं बिल्कुल लागिर हो गई, बिस्तर से लग गई, एक छुट्टी भी की मैंने कि मेरी टांगों में पिंडलियों में जान नहीं है, खत्म हो गई ना बिल्कुल, Weakness हो जाती है ना। वीकनेस हो गई। तो फिर मैंने कहा ऐसी की तैसी, यार अब जिम करती हूँ, मैंने करी डाइट। लेकिन वैसे भी तुम मतलब तुम्हें नहीं अभी डाइट करनी चाहिए, थोड़ा खाना पीना अपना हाँ, कोरोना के बाद जब कोरोना के अभी बाद नहीं, डाइट नहीं करनी इस चाहिए। एज में करेंगे हम डाइट। ये देख लो। क्या बोल रही थी? सऊद ने ये नहीं कहा, सऊद ने कहा कि पुरानी गाड़ी में काम ज्यादा मैंने निकलता यही है। तो कहा था, यही आपने तो कहा कहा। पुरानी ये देखो भूल गई ना, ये मोहब्बत इतनी दूर और कोरोना चल रहा है अभी। ओह, अच्छा। खत्म नहीं हुआ। ये नहीं, ये उधर भी आ गए ऐसे देखिए हम मुस्तफीद हो चुके हैं कोरोना से, हाँ, हमें हो के खत्म हो चुका है। आज एक सरप्राइज। हाँ, वो हमें पता नहीं चला। हाँ। वो तो जब मेरी अमेरिका की फ्लाइट थी और जब हमने कोरोना टेस्ट हुआ। कतर की वो टेस्ट के बगैर जाने नहीं देते ना, हाँ। टेस्ट हुआ तो एंटीबॉडी पॉजिटिव आया। अच्छा, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं वो? नहीं, वो कोरोना टेस्ट तो नेगेटिव था। हाँ, लेकिन हाँ। अगर आपका एंटीबॉडी Antibody तो पॉजिटिव इसका पता मतलब हुआ है। इसका मतलब है कि हो चुका। हमने कहा ये कब हुआ? प्लाज्मा है इधर भी। अच्छा, सऊद को तो बुखार वगैरह हुआ था, वो नीचे रूम में भी 10-12 दिन हाँ। बैठे रहे, खांसी भी थी, बुखार भी था। अब बाद में मैंने देखा तो सऊद किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, मेरी तो भाई बड़ी बुरी हालत थी। कौन, जवेरिया? उसने तो खावा पी के खत्म कर दिया कोरोना को। कोरोना भी हार गया जवेरिया से। मैंने कहा आप किससे बातें कर रहे थे? हाँ। मैं अपनी बहन से बातें कर रहा था। मैंने कहा अच्छा। बहन से कह रहे कि मुझे तो पता लगा, इन लोगों को तो पता ही नहीं लगा। तो यासिर भी यही कह रहा था, यार हालत तो मेरी बुरी थी, निदा तो वहाँ अर्तुगुल देखती रहती थी आराम से, इधर घोड़ों की आवाजें आ रही, उधर घोड़ों की आवाजें। यार अर्तुगरुल पूरा कर लिया हमने 5। मतलब अच्छा गुजरा क्वारंटीन मेरा, इसलिए हाँ, मजा आया। तो पूरा एपिसोड बड़ा मजा खत्म आया। किया। वैसे उसकी वजह से काफी लोगों को अच्छा गुजरा। भाई टाइम ही नहीं पता चलता था कब कहाँ कितना अच्छा सही। सुबह के 6 बज गए। अरे जवेरिया हमने सही वक्त पे इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही कह रही हो, वाकई। अच्छा, मर्दों के लिए तो कुछ भी नहीं था ना, स्वाय उसके। हाँ। और
खवातीन के लिए तो बहुत सारा काम था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपने सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी थी, घर पे नहीं थे, जो 24 आवर्स के मैंने तो किसी को भी छुट्टी नहीं दी थी। हाँ, क्योंकि तो तुम्हारे 24 घंटे ना, में मेरे हो घर गया। में भी किसी को जो लोग आते जाते छूट का काम करते एक थे, लड़का आता जाता हाँ। था, लेकिन वो क्योंकि सऊद पता है ना, वो 2.5 महीने अमेरिका में फंस गए थे, वो जो मेरे पास तुमों का शो लेके गए थे, हाँ, हाँ। तो बाकी लोग आ गए थे, तो ये रुक गए 3-4 दिन, उसके बाद बंद हो गया हाँ। एयरपोर्ट वगैरह। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही तो हुआ, कोरोना होके खत्म हो गया, उनको तो पता ही जब वो नहीं चला। नहीं थे तो फिर मैं राइडर को छुट्टी दे ही नहीं सकती थी। हाँ हाँ, वो जाहिर सारे है। बाहर अच्छा, के वैसे काम मेरे करता घर तो 6 महीने बेचारे हमारे सारे सर्वेंट जो है वो भी लॉकडाउन में थे, ना कहीं जाने दिया उनको, ना आने दिया, वो भी सारे घर पे हमारे बैठे साथ भी तो ऐसे ही हुआ ना। हाँ। सिर्फ हम तीनों को कोरोना हुआ था, बाकी तो सब मैं बताऊं सही थे, बच्चों, चाहे सब वो बच्चों का लॉक कराया थे। था? हाँ हाँ, सबका कराया था, जो हेल्पर्स हैं घर में उन सबका भी कराया था, उनको सबको किसी को अच्छा, कुछ मजे नहीं की था। बात, मैंने ये पढ़ाई नहीं ना पहले हाँ। कि जी इसमें टेस्ट चला जाता है। हाँ। अब इब्राहिम, मामा मेरे टेस्ट नहीं आ रहा, मैं कहा तुम यही करते हो, खाओ ना। मामा, अच्छा, taste क्या ना नहीं आ खिला रहा। दो। मैं डांटे जा रही हूँ उसको, करे जा रही हूँ, 3 दिन से ना मैं उसके पीछे लगी हुई हूँ। हाँ, कभी ये बनवा रहा है, कभी वो बनवा रहा है, नहीं मामा ये भी नहीं खा रहा, मैं ये भी नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा। सिर्फ क्या खा रहा है, मीठा। अच्छा, जबकि उसको मीठा पसंद ही नहीं है। हाँ। वो चॉकलेट केक खा रहा है, उसी का टेस्ट आ रहा होगा थोड़ा हाँ, बहुत, और वो जो खट्टे वाले चटपटा नूडल्स नहीं होते, बस वो। ताकि टेस्ट तो आए ना। हाँ, अच्छा, चौथे दिन जब मैं उसको डांट मार पीट करके सब, जब चौथे दिन मैं ऐसी पढ़ रही थी एक रिसर्च कोरोना पे, तो पता चला उसमें टेस्ट चला जाता है। हाँ, सबसे पहले तो मैंने बड़ी माफिया मांगी, मैंने कहा बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। तो फिर मुझे अल्लाह। कंफर्म हो गया कि जाहिर है उसको भी हो गया। नहीं, लेकिन ये बात लेकिन है अल्लाह कि का शुक्र कोरोना है ने कुछ और नहीं। बहुत, मेरी तो खैर फैमिली में और फैमिली फ्रेंड में डेथ भी हुई बहुत सारी, जहाँ हाँ। लोगों की भी, वो भी मेरे दामाद को भी, सना के हस्बैंड हाँ, को भी हाँ। कोरोना हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह का शुक्र है कि हाँ। जिनको कोरोना हुआ है, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि नई जिंदगी मिली है। बिल्कुल हकीकत। मतलब अभी तो हम लोग कह और सकते शुक्र है हैं, हाँ। इतनी सख्त लहर पाकिस्तान में नहीं आई बहुत, थी। अल्लाह क्या का देखो, शुक्र। तुम खड़ी हो यहाँ, मैं खड़ी हूँ यहाँ, हम लोग सब अल्लाह का करम, हो खा चुके पी हैं। हम और से वजन बढ़ गया। हमारी रहमत थी, अल्लाह की भाई वो रहमत। पढ़ा नहीं तुमने, मैंने स्टेटस भी लगाया था क्या? कि किसी को अंदर से मारना हो तो उसको इग्नोर करते रहो। हाँ, कोरोना का हमने ऐसे ही मारा है। लिफ्ट ही नहीं कराई, वेल सेड, वेल सेड। लिफ्ट ही नहीं कराई ना। लेकिन ये है कि तुम तो फिर भी घर में थी, तुम काम तो नहीं करती, तुम नहीं मैंने पूरा रमजान यूट्यूब का तो किया वो है तो सारा। किया, वो तो अपने लेकिन घर लोग में तो आ कर रहे थे ना। हाँ, वो ज्यादा खतरनाक था कि तो सारे लोग आते थे। पता ही नहीं चलता लोग भी ना आ रहे ऐसे। थे, अब सारे लोग। ट्रैवलिंग की वजह से पता चलेगा, अच्छा जी, ओ अच्छा, ओ हमें भी है, हमें भी हाँ, है। हमें भी पता चला। अच्छा जी, यहाँ अब हम और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मैंने बताया ना, हर एज ग्रुप की सेलिब्रिटी हमने यहाँ जमा की हुई है, ताकि उनकी वार्डरोब्स आपको दिखा सकें और मज़े मज़े के गप्पे लड़ा सकें। अभी मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक्ट्रेस हैं जिनको ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ आए हुए शो बिजनेस में, लेकिन अच्छे प्रोमिनेंट रोल्स कर रही हैं और अच्छी एक्टिंग करती हैं। आइए वेलकम करते हैं सिरा अजहर। ये पतली से पतली होती जा रही है, पता नहीं क्या करती है, ये हवा खाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या? बेटा थोड़ा सा ले लो खुदा के लिए। ये आप इसकी पुरानी तस्वीरें जाके तो देखिए नेट पे जरा, फिर आपको अच्छा। फिर मुझे शर्म आती है अच्छा देख वैसे के। निदा, तुमने एक ये बात कही कि हमने मुख्तलिफ एज के, हम सब एक ही एज के हैं। हमारा दिल जवान है, उम्र लोग हैं हमने हम। अपने हम उम्र बच्चे बुलाए गलत थे। सलत बातें कर रही हैं। खास तौर पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैंने आपके आने से पहले कह दिया कि मेरे लिए नंबर नहीं है, एज इज नॉट अ नंबर। एग्जैक्टली, तो आपको वो- दिल से खुश होना चाहिए, हाँ। यंग होना चाहिए। बहुत सारी, लेकिन निदा बहुत सारी इसकी एज की बच्चियां जो हैं वो बूढ़ी हुई बैठी हुई हैं, हमें ग्रे कलर चाहिए। मेरी बेटी, मैं पहनी हूँ पैरेट ग्रीन कलर, वो पहनी हूँ ग्रे कलर, वो पहनी हूँ बेज कलर। मैंने कहा बेटा, मुझे कहती मम्मा, तो मैं कहती यार हमारा दिल जवान है, तुम्हारा नहीं, तो हम क्या करें। दीदी, आप इतने फैंसी क्यों हैं? वो talking ना मामा, लेट्स बी क्लासी। हाँ एग्जैक्टली। तो आजकल बच्चों को यही है, ग्रे बेज। मेरी बेटी उठाएगी वाइट ब्लैक बेज, ये मैं उठा के दूँ पिंक कलर। आई हेट पिंक। अच्छा नहीं, I like pink. The reason why I have pink heels also because हाँ. pink और blue and yellows I have it in my wardrobe. एक्चुअली देखो, मैंने जो ना उसको पिंक की उल्टियाँ कराई हैं कमरा पिंक, हर चीज पिंक। उस वक्त बेचारी वो कुछ नहीं कह सकती थी, छोटी थी। जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसको जो नफरत में अगर वो चीज लिखेगी ना, कोई होता है ना, कोई कद्दू टिंडे, ये उसमें वो पिंक कलर भी लिखती है, क्योंकि उसकी माँ ने सिर्फ उसका मुंह पिंक नहीं किया, बाकी उसकी हर चीज पिंक। अच्छा, मुझे अम्मी ने हमेशा रोका
चुका है कि बस बहुत पिंक हो गया, नो हाँ। मोर पिंक इन द वार्डरोब। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम पिंक थोड़ा कम होता रहा, हाँ। एंड देन दूसरे कलर्स इनकॉर्पोरेट होते रहे, जैसे ग्रीन, ब्लू, येलो। अच्छा, वैसे एक बात और भी है हाँ। निदा कि आपकी जो फ्रेंडशिप होती है, अब जैसे जवेरिया है, जवेरिया ज़ाहिर है मुझसे छोटी है, तुम मुझसे बहुत छोटी हो, तो हम लोगों की फ्रेंडशिप ऐसी है कि तुम लोग जब मिलते हैं, जैसे अगर तुम्हारी बर्थडे हो रही है तो तुम अपने साथ मुझे भी हाँ। बुला रही हो बिल्कुल। कि गज़ाला आपा आप भी आए। हालांकि मैं अगर देखा वही जाए मैं कह रही हूँ ना कि तो एक हमारे मैटर दिल जो है ना, जब हम तुम लोगों से मिलते हैं, अपने बच्चों से, बच्चे हाँ। दोस्तों की तरह मिलते हैं, तो फिर हमारा दिल भी जवान होता है, फिर हमारा भी दिल चाहता है ऐसे कपड़े पहने। अगर सिर्फ अपनी एज तक महदूद हो जाएं और ग्रे और वाइट तक रहेंगे ना, तो फिर वो दोस्तियों से भी बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, मेरा बहुत ख्याल फर्क है, बहुत फर्क पड़ता है। एक और सेलिब्रिटी गेस्ट है जिनको मैं बुला रही हूँ, वही वाली बात है ना, हम सब 19-20 ही होंगे। आइए। 16 की सिर्फ मैं हूँ। हाँ बिल्कुल 16 की है। Sweet 16। आइए वेलकम करते हैं। आप एक ड्रामा इस वक्त ऑन एयर है, बड़ा हिट चल रहा है, खत्म हो गया यानी मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे मियाँ का काम रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है। मेरा दिल मेरा दुश्मन की शाजिया गौहर है हमारे साथ है, उनको बुलाते हैं। आइए वेलकम करते हैं उनको उनकी वार्डरोब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई, ये ड्रामे में कुछ कोई और इस तरफ आ जाए, ये ड्रामे में कोई और शाजिया गौहर नजर आती हैं और अभी देखे जरा फुल आहा क्या बात है। हाँ वो ड्रामे में बनी में जवान बच्चों की अम्मा और ये वो तो वही वाली जब बात। रोल हो तो वैसे ही होना उसको चाहिए। वैसे ही। सबसे अच्छी बात वैसे भी ये हम सब आर्टिस्ट 16 से 19 के बीच में हैं। आज हम कोई सिरा से कॉम्प्लेक्स में नहीं होंगे। आज हम तुमसे कॉम्प्लेक्स में नहीं होंगे। जनरली किसी से कॉम्प्लेक्स में नहीं होना। अच्छा मैं गेस्ट लिस्ट बनाते हुए मैं सोच रही थी अल्लाह सिरा आएगी तो हम क्या लगेंगे ये हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमारा दिल जवान है। तो जनाब आज अच्छा मैं आप चारों से पूछूंगी कि आप चारों की वार्डरोब्स में सबसे ज्यादा कलर, अगर मैं अलमारी खोलूंगी शाजिया की तो सबसे ज्यादा कलर कौन सा नजर आएगा? 2 कलर नजर आते हैं जो कौन से? सबने मुझे टोका हुआ है। हाँ। एक ग्रीन और एक ऑफ वाइट। ग्रीन का शेड कौन सा? ग्रीन का हर शेड है मेरे पास। और ग्रीन ऑफ-वाइट। का और ऑफ वाइट, क्योंकि जब किसी दावत में जाना होता है तो मैं बिल्कुल कलर ब्लैंक हो जाती हूँ। उसके बाद कहते हैं क्या पहनो, हाँ। तो उसके बाद ऑफ वाइट या वाइट, वो वही नजर। और गोल्डन और ऑफ वाइट का जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत अच्छा लगता हाँ है। बहुत अच्छा। जरा आपकी अलमारी खोलूंगी तो सबसे ज्यादा कलर कौन सा नजर आएगा मुझे? मेरा ख्याल है काफी कलर होंगे, ब्लू बहुत हाँ। है। और मजे की बात है कि शादी से पहले हम दोनों एक जैसे कभी कपड़े पहनते थे तो ब्लू बहुत पहनते किसकी थे। शादी से पहले? जवेरिया और आपसे? इसकी। अच्छा मैं वही कह रही हूँ, ये तो गोद में होगी। नहीं वो हम जाते साथ थे शॉपिंग करने। हाँ। तो एक ही जैसे दो थान ही ले लेते थे कि चलो दोनों चलवा लेंगे। इनके कपड़ों में से फिर जो बचा कुछ कपड़ा होता था उसका मैं बना लेती थी। साइडों से जो बचता था वो इसका बनता था। अच्छा आपके कपड़ों आपकी अलमारी में ब्लू नजर रज़ाला आए। आपा बहुत लेकिन हर खुशलिबास कलर खातून है। हाँ, लेकिन मैं हर मैंने कलर शुरू पहनती से हूँ। देखा है रज़ाला आपा बहुत ही खुश लिबास खातून, बहुत प्यारे बहुत कपड़े अच्छे पहनती कपड़े थी। पहनती हाँ, हैं, हमेशा माशाल्लाह। हमेशा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खुश कपड़े लिबास अच्छे होते पहनती हैं, मेकअप अच्छा करती थी, तो हम हमेशा इनको कहते थे हर शादी और उसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर किसी की खुशी और गम में सबसे पहले ये नजर आए। बिल्कुल, ये सबसे मैं कहती थी यार आप माशाल्लाह 3 शादियों में चली गई एक साथ, या किसी का दुख है वहां पे भी साथ होती हैं हर जगह। मैं वही कहती थी यार बड़ी एनर्जी है भैया। अरे इस रज़ाला आपा का वो सीन तो सुनाऊं मैं? फजूल किस्म का कोई सीन सुना अभी अभी अगले ब्रेक के बाद सुनाना। पहले मैं आपसे परमिशन लूंगी। हाँ पहले अगली ब्रेक में परमिशन ले लेना। तुम बताओ तुम्हारी अलमारी खुलेगी तो कौन सा कलर है? ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट फेवरेट। अच्छा वैसे ब्लैक मेरे पास भी बहुत है, आज अच्छा। मैं लेके नहीं आई क्योंकि वो बहुत ब्लैक फिर बहुत नजर और आता है। ब्लैक पे तो मेरी कितनी Otherwise दफा black पे- लड़ाई भी हो चुकी है सऊद से। अच्छा। सऊद को चिढ़ होती थी कि भाई फिर ब्लैक। हाँ। फिर तो मुझे कहता था किसी ने मरने से पहले कहा था कि तूने सिर्फ ब्लैक कलर पहनना है। किसी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है क्या? अल्लाह ना करे, सिरा अल्लाह ना करे कोई मरा हो। सिरा की अलमारी खुलेगी तो क्या नजर? दो वैसे प्रोमिनेंट कलर्स हैं, एक रॉयल ब्लू डार्क ब्लू के शेड में जाता है वो, और येलो, बट येलो ज़्यादा होता है बिकॉज वो हील्स भी मेरे पास है, येलो का हर शेड है मेरे पास, तो येलो समथिंग दैट आई हैव। अच्छा आई डोंट नो, मेरी जो पसंद है वो वैरी करती है। इस वक्त अगर आप मेरी वार्डरोब खोलेंगे तो उसमें वाइट और बेबी पिंक और पीच ये कलर मैं दीवानी होंगी। लेकिन कभी कभार क्या होगा मेरे पैरेट ग्रीन भरा हुआ होगा, और जब मुझे खट्टे कलर पसंद आएंगे ऑरेंज येलो, वो एक जमाना आई डोंट नो वो क्या होता है। लेकिन अच्छी बात होता है ऐसा। चेंज अच्छी होता है बात पता है, है। change मेरे पर्स और बैग्स जो है ना ब्राउन ज्यादा होते हैं। अच्छा बेज ब्राउन, बेज ब्राउन, बेज और ब्राउन। आपके पर्स?
मेरे भी ब्लैक और वाइट। एक्चुअली बात ये कि अब तो दिल नहीं चाहता, लेकिन पहले क्लच तो खैर मैं बहुत कम यूज करती हूँ, इसलिए कि हैवी आदमी हो ना तो इतना सा पर्स जो है ना वो अजीब सा साथ लगता है कि नून में नुक्ता लेके चल रहे हैं। इसलिए कोशिश होती है कि अपने जितना नहीं थोड़ा सा बड़े साइज का। नहीं, वही तो कह रही हूँ ना कि नून में एक नुक्ता होता है, यूं करके जा रहे हो, यूं करके जा रहे हो। लेकिन आप जो है वो मुकाबला बच्चियों के साथ करें, इतना सा पर्स लेके यूं करके नहीं यूं करके जा रहे। तो मैं इस तरह की कोशिश कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा ये होता है कि आदमी जो है वो आप अपनी पर्सनैलिटी को देख के फैशन करें कि आपके ऊपर अच्छा लगे। और उसके लिए मतलब सीरियसली कि मेरे साथ पहले सना, तुम पूछती थी किसने कपड़े बनाए, तो सना मेरी बेटी बड़ी हेल्प करती थी। अब मेरी बहन है शिमी खान, तो वो सारे वार्डरोब मेरी वही संभालती है। ये सबसे फायदेमंद और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मतलब वाकई उसको सलाम करती हूँ कि बाज़ दफ़ा मैंने जैसे शो में आना है, शादी में, तुम्हें दिखाऊंगी कि कपड़े तुम्हारी उसमें शो में भी पहन चुकी हूँ। तो मैं अगले ब्रेक पे आऊंगी ना जब, हाँ। तो मैं देखूंगी आपकी 2-3 दिन दिनों बाद पहले। मेकअप किया ना तो मस्कारे से ना आंसू आ रहे हैं। मस्कारे से नहीं आ रहे, बहुत अरसे के बाद मस्कारा लगाया ना, वही तो कह रही हूँ। अंदर चला गया, लगाना नहीं आया। पहले एक्सपर्ट हो चुके थे, अब भूल गए, दोबारा सीखना पड़ेगा। चली गई है। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम सबकी वार्डरोब्स आपको दिखाएंगे। और शाजिया और ये रह गई सेरा पूछने के लिए इनके पास पर्सेस कौन से ज्यादा कलर के होते हैं, याद कर लो जरा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि आप इन सबकी अलमारियों वाली चीजें देखें, जरा मेरा देखिए बुंदा कितना प्यारा है, शहजादी ने मुझे दिया। देखो एक पे क्या बने हुए लिप्स, करीब आए ना, ऐसे थोड़ी नजर आएगा इतनी दूर से। अच्छा वहां दिखाओ, यहाँ ठीक है। हाँ मैंने कहा मैं बुंदे जरूर दिखाऊंगी। ये देखिए एक पे लिप्स बना हुआ है और एक पे जो है लिपस्टिक बनी हुई है, मुझे बहुत क्यूट लगा। मैं कहा दे दो पहन लो, मेरे कपड़ों से मैच है। मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो अपने हिसाब हाँ से दिया है। मैं कहा तुम ये जमा करी हुई चीजें कहाँ से, एक पे लिप्स बना हुआ एक पे लिपस्टिक। नहीं, वो ढूंढती भी बहुत और फैशन में भी पूरी है। पूरी उसके पास पूरी कहानियाँ, उसकी प्रोफाइल पिक्चर्स देखे आप। वही कह रही हूँ ना, पूरी कहानियाँ आती है। एक बुंदे पे औरत बनी हुई, एक बुंदे पे शादी के बाद की औरत बनी हुई पूरी कहानियाँ। तो वो कहानियाँ एक्चुअली हमारी भी यहाँ चल रही हैं। हाँ। सबसे पहले जबीरा तुम्हारे वार्डरोब से शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ कहाँ है तुम्हारा वार्डरोब? ये वाला है। ये वाला मैं आऊँ क्या? आ जाओ ना, आना पड़ेगा ना, फोन रख दो अभी। हाँ फोन रख दिया। अच्छा जी, कपड़ों से स्टार्ट करो, और कोई कहानी किसी कपड़े से कनेक्टेड है? पहले शादी से पहले तुम किस तरह के कपड़े पहनती थी, शादी के बाद कैसे पहनना शुरू हुई? शादी बच्चों के से बाद? पहले मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती थी, और शादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। अच्छा अरे यार पूरा अगर रखा होगा यहाँ पे, मेरे ख्याल आधे आधे का नहीं है पूरे कपड़े। हाँ। इसका दुपट्टा नहीं है, वो दुपट्टा फिर आएगा तो मैं बताऊंगी उसके बाद। हाँ ये तो मेरी वाह, ये कितना प्यारा है। मेरा जो पहला फैशन शो था उसका मेरा पहला ड्रेस ये था। ये तो कि एक्स्ट्रा स्मॉल ही है। है? और तुम्हें संभाल के रखा हुआ है जवेरिया। हाँ मतलब लाइक उसके बाद कितनी शिफ्टिंग सब हुई होंगी, तुमने माशाल्लाह संभाला हुआ सब कुछ संभाला हुआ है। ये है। जंप सूट, ये जंप लेकिन ये तुमने क्यों रखा हुआ है? जन्नत के लिए? क्योंकि मुझे, हाँ जन्नत को पहनाऊंगी, इसके थोड़ा सा ये जो लेंथ है ना वो हाँ। ज़रा ज़्यादा है, हाँ तो उसके लिए मैंने रखा है। वैसे माँ प्यार है। और ये खुद किया है मैंने। हमारे कपड़े ये पहने क्या खुद किया है तुमने मैंने। कढ़ाई की हुई है ये? नहीं नहीं, तो ब्लॉक ब्लॉक प्रिंट है ये? ये खुद किया है मैंने। ओह वाकई। हाँ। ये देखिए जरा, ये ब्लॉक यार कितनी ये देखो। मजे की याद है यार। और देखो आगे अंदर क्या है? ये स्लीवलेस है तो इसका कोट है इसलिए इसके ऊपर। और ये कोट तुमने ये खुद डिजाइन किया था या किसी? ये कलर करवाया था मैंने। नहीं खुद किया है यार। डिजाइनर से पूछ रहे हो कौन सा? अच्छा, मैं भूल गई। नहीं तो तुम्हारा पहला फैशन शो, एक मिनट मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। ये तुम्हारा पहला फैशन शो, यानी कि तुमने जब डिजाइनिंग शुरू की है उसका, मैं सोच रही हूँ जब पहली दफा इसने मॉडलिंग की है, मैं वहाँ फ्लैशबैक में चली गई। पहली दफा जो मॉडलिंग की होगी वो तो किसी और के कपड़े थे ना, वही मैं सोच रही हूँ ये संभाल के क्यों रखी है? वो वापस ले गए थे। तभी तो मैं कह रही हूँ यार कि दफा तुमने शिफ्टिंग की और नहीं, लेकिन ये मैंने शॉप पे भी नहीं रखा ना, आउटलेट पे भी नहीं रखा, वो अपने पास ही बहुत रखा प्यार है। नहीं, वैसे ये संभालने वाली बहुत है। अच्छा। शादी से पहले के भी कपड़े संभाल के रखे हुए, चादरें, बेड कवर, सब कुछ माशाल्लाह। पर्दे तक संभाले होंगे, ऊपर वो जो नहीं होते बने हुए स्टोर, उनके बीच में से निकाले। ये वो वाली है जो घर देखने से पहले देखती है स्टोर है घर में, स्टोर 2 छत्ती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है ना? है, बिल्कुल सही। अच्छा, और ये है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे वलीमे का दुपट्टा है।
हाँ मुझे याद है, हाँ ये मेरे वलीमे का दुपट्टा पर्पल है। और ब्लू बिल्कुल इसके साथ शर्ट थी, पिंक की शर्ट, शॉकिंग पिंक शॉकिंग पिंक, हाँ। और ऑलिव ग्रीन इसका वो था। ये trouser किसने था। बनाया था तुम्हारा जो? आयशा वारसी। आयशा वारसी का, हाँ। तो वैसे ये वाला दुपट्टा जो है ना, इससे कहानी शुरू होती है। क्या कहा? नहीं नहीं यहाँ तो कहानी खत्म हो गई थी। दूसरी कहानी खत्म हुई है। दूसरी कहानी। अच्छा नहीं जवेरिया, मुझे बताओ तो बाकी जोड़ा का है? भाई वो जोड़ा तो नहीं पहन सकती ना, वो तत्ता सा था ना, 42 kg थी जब मैं वो तो वो दौर ख्वाब हुआ और वो ख्याल गए। अच्छा उसके साथ मैंने नया जोड़ा बनाया। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। जो आइडिया है ना ये अरे यार, ओह ग्रेट। ये मैंने इसके साथ शर्ट बनाई अच्छा ये लंबे वाले है वो है हाँ। स्लीव्स, और इसकी जो शलवार है उसमें तुमने दूसरा कलर रखा है जो उस पे तुम्हारे। मैंने ये अच्छा शलवार नहीं है, मतलब ये वो है स्ट्रेट पजामा, हाँ हाँ उस पे हाँ। मैंने ये लगाया। और अपना वलीमे का दुपट्टा तुमने यूटिलाइज किया इसके साथ, Yes. बड़ा अच्छा लग रहा है कॉम्बो। और ये पूरी सर्दियों में जितनी शादी है सब में यही पहने हैं। अच्छा लोग अमूमन शादी की ड्रेसेस रख लेते हैं, वो हाँ। इस्तेमाल नहीं होते, सो दिट्स अ गुड आइडिया कि आप यूज कर Exactly, सकते ये हैं। बहुत- मैं और भी यूज करती अगर चोरी ना हुए होते घर से, तो चोरी हो गए पूरे डब्बे चले गए मेरे। यार। ये दुपट्टा मैंने सिर्फ शूट पे दिया हुआ था, हाँ मैंने पहना था एक शूट पे, तो अच्छा। ये शूट के वार्डरोब में था तो ये बच गया। इसलिए बच गया जी। यार नहीं तो मैं मतलब मेरी अम्मी ने अपनी शादी के उनका गरारा था रेड कलर का। यार बड़ा मजा आता है पहले- पुराने गरारे देखने में। पहले मेरी अम्मी ने पिशवास बनवाई, उस अच्छा। गरारे के 2 पिशवास बने, एक मेरी बहन सिना के लिए और एक मेरे लिए। हमने तंग पजामों के साथ पिशवास पहन ली। उसके बाद तीसरी वाली बच्ची जो थी छोटी, वो पैदा हुई, उसके बाद बड़ी हुई, सेंसिबल हुई, उसने कहा ये क्या बात है, उनको मिल गया आपकी शादी के, मुझे नहीं। तो अम्मी ने उस पिशवास, हाँ सवेरा, अम्मी ने उस पिशवास को काट के घाघरा चोली बना के तो तीनों बच्चियों ने मेरी अम्मी की शादी का जोड़ा पहना। यार मुझे बड़ा मजा आता है वैसे पुराने जो होते हैं ना बहुत। कपड़े, उनकी खुशबू कितनी अच्छी आती और है। कितने बच्चे खुश भी प्यारा होते हैं, बच्चे बहुत। खुश भी होते हैं। अब मेरे शादी के जोड़ा को तो मैंने काट कूट के ना, मैंने डिजाइनर से कहा ज़हीर अब्बास ने मुझे रिवैम्प करके दे दिया। अच्छा ये मेरी बहन रुबाब जो है उसने मुझे दिया। गिफ्ट किया था। हाँ क्या तुम्हारी सालगिरह थी या क्या था? नहीं वैसे ही दिया था उसने मुझे। अच्छा। और तुम्हें उस संभाल- कहती मुझे अच्छा तुम्हें लगा, अगर चाहो तो इधर ही डालती रहो ना, तो फिर हम बाद अच्छा में लगा। देखना और होगा। इसका दुपट्टा और चूड़ीदार पजामा है, और हाँ। दुपट्टा वो मेरे ख्याल शायद बैग में ही रख दिया है। वो सोच रहा हूँ कि पूरी अलमारी उठा के ले नहीं तो तुम अपनी तुम जो बहनें वगैरह गिफ्ट हाँ। करती हैं, बोल रहे हैं, होता है ना कभी कभार होता है, जैसे अम्मी मुझे कोई पहले कपड़ा वगैरह देती थी, मगर क्योंकि अम्मी मेरी फिटिंग सही नहीं आई या मुझे डिजाइन नहीं अच्छा लगा, तो अम्मी बड़ी माइंड करती थी। फिर अम्मी ने कहा मैं तुम्हें पैसे ही दे दूंगी, मुझे अच्छा। पसंद नहीं आती। नहीं मैं तो बना लेती बना लेती। अम्मी भी जो भी देती मैं बना के पहन के दिखा उनको देती। दिखा के, क्योंकि अम्मियाँ हाँ। खुश होती हैं बड़ी, हाँ बहुत। बहुत। अच्छा ये जो है ये इस वैलेंटाइन डे पे मैंने वो नया छापने लिए खुद ही बनाया था, साउथ भाई ने नहीं दिया। मतलब समझा करो। हाँ खुद बनाया था मैंने। सौद पूछता है, ये कौन से कलर के कपड़े पहने तुमने? क्यों पहने? ये मैंने अच्छा वैलेंटाइन लग डे रहा पे भी बनाया था, तो ये हाँ। जरा ताजी ताजी याद है तो मैंने कहा कि अच्छा अब तुम जो हो, जैसे ये मैं देख रही हूँ लंबी कमीज है, तुम ज्यादातर लंबी कमीजें पहन रही होती हो, ज्यादा तुम्हें लगता है तुम्हारी बॉडी पे सूट करती हैं लंबी कमीज? उसके हिसाब से डिपेंड करता है ना आप हाँ। कि क्या आपका ओकेजन है। मैं तो हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, छोटी भी पहन लेती हो लंबी? छोटे बड़े लंबे, बस ये है कि जो सूट करे थोड़ा सा। हाँ। बहुत जैसे ज्यादा अभी तुमने पहना हुआ है ब्लैक, हाँ। तो वो तुम कह रही हो तुम्हारा वजन बड़ा है, वो अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि उसकी फिट बहुत, पैंट जो है हाँ। आई गेस तुम अमेरिका से लाई हो पैंट, है ना? वो ऊपर का जो है ये तो पाकिस्तानी है हाँ, कपड़े, ये पाकिस्तानी। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कट पैंट्स के जितने वेस्ट में, क्योंकि उन लोगों का ये पहनावा है, हाँ। हमारा पहनावा नहीं है, तो जितने अच्छे कट्स वो वहाँ उन लोगों के हो होते हैं। सकते हैं ना। फिर वो फैक्ट्री की बनी बनी हुई होती सारी है। मशीन की, हाँ। उनकी मशीनरी बड़ी बड़ी। लेकिन माशाल्लाह हम भी नकल बड़ी अच्छी करते हैं ऐसी कोई वो ठीक है, लेकिन मैं अगर आप जो भी पाकिस्तानी कुर्ते और कपड़े पहने, लेकिन आप पैंट्स जो है उनकी बनी बनाई, पैंट्स ये सारी चीजें आपको फिटिंग वहाँ आपको हर साइज की आपको मिलेगी, हर Exactly. साइज की। ये है थोड़ा सा। अच्छा हाँ हाँ ये जो है मेरा बहुत पुराना सूट है। ये इसकी तस्वीर यार प्लीज जरा जल्दी से आप फेसबुक से इसकी तस्वीर उठाएं, जवेरिया के पेज पे जाएं और वहाँ साउथ बाइक के साथ जवेरिया की बड़ी प्यारी एक पिक्चर है। जवेरिया उसमें इतनी कोई पतली लग रही है, इसका कट इतना प्यारा है, ये उल्टा सीधा दोनों तरह पहन सकते हैं। नहीं हाँ, सीधा नहीं पहन सकते, गला मैं भी पीछे सोच रही थी कि वैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं कर जवेरिया, सकते हैं। गला बहुत बड़ा है। दिखाओ। हाँ अंदर कैमिसोल पहन ले। ये जो है ना ये मेरा तकरीबन 14 साल पुराना सूट है।
बहुत प्यारा लग रहा था जब तुमने पहना हुआ था। तस्वीर निकाल देना, कोई है संभाल के रखे हुए इसके कपड़े फेसबुक बहुत पे। ज्यादा हाँ, संभाल के सऊद भाई के साथ खड़ी हुई तस्वीर बहुत 14 प्यारी साल पुराना है ये, मैंने दुबई से खरीदा था। बना बनाया या नहीं नहीं, बनाया तो मैंने खुद था, हाँ। मैंने स्टेज था अच्छा अच्छा अच्छा। और स्टेज भी मैंने वहीं करवाया था। दुबई में इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है जवेरिया, जब तुमने पहना हुआ था ना हाँ। तो तुम बहुत टॉल और बहुत स्लीक स्लिम लग रही थी वो। तो ये मेरा बहुत अभी आता है कि नहीं आता? अभी आता है ब्लैक। अभी तो पहना हुआ था मैंने, अच्छा, ये अभी की तस्वीर थी? मैं 8 महीने पहले की है। हाँ, बहुत स्मार्ट है। 8-9 महीने मैंने जवेरिया को खास तौर पे कहा इसकी पिक्चर पे कमेंट करके कि मैंने कहा जवेरिया ये जरूर लाना क्योंकि इसमें तुम बहुत लंबी और दुबली लग रही हो। ये बात इस तरह सही के कही कपड़े थी लंबा उन्होंने रखते कि हैं। जो जहाँ का पहनावा होता है वहीं पर ही उसकी फिटिंग, जैसे पाकिस्तान में शलवार कमीज से हाँ, अच्छा कोई नहीं उससे सी सकता अच्छा हमसे कोई नहीं अच्छा, सी हाँ। सकता। बिल्कुल। इसी तरह से ये आपने दुबई से लिया तो एक स्लीक कट जो एक वहाँ का वो होता है, है। हाँ, अलग ही है। मतलब अरब वो लोग लंबे पहनते हैं ना ये वो था जो अनस्टेज नहीं होते, वो सेमी स्टेज होते हाँ। हैं, तो फिर वो टेलर से मैंने वहीं पे सिलवा लिया था। नहीं तो वो वहाँ के टेलर्स को उसी हिसाब से आदत होती होगी ना हाँ। कट्स की, हाँ, क्योंकि क्योंकि दुबई में मुझे लंबे पता था लंबे ये कपड़े यहाँ पे पहने नहीं सिल जाते हैं। सकेगा। क्योंकि वहाँ पे हाँ। लॉन्ग स्कर्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा पहने जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत प्यारा वो वाली एक मैटर करती है चीज़। अच्छा, वैसे बाज कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कभी मैं तुम्हें हर वक्त कभी भी नहीं मैं तुम्हें वो कोई मैसेज भेजती या कभी, हाँ। लेकिन कभी कभी ना बिल्कुल जहाँ तक आ जाता है कि यार माशाल्लाह मुझे इतनी क्यूट लग रही है इतने, फिर मैं निदा को भेजती हूँ हाँ, कि वैसे। निदा आज अपनी नजर उतारना। बहुत कम भेजती हूँ, लेकिन इतनी हाँ। वही इंसान होता है, लेकिन कपड़ों से जो उसकी शख्सियत में बहुत- चेंज आता है बहुत फर्क पड़ता है। ना, बहुत फर्क पड़ता है। ये कितना प्यारा कलर ये है। अम्मी ने दिया था मुझे। अच्छा, अम्मी ने दिया था। हाँ, एक ईद पे दिया था, हाँ, तो ये वाह वो भाई, है। वाह भाई, फुल भाई। ये जवेरिया ये तुम्हें कब एक सऊद भाई ने दिया, एक अम्मी ने दिया, एक बहन ने दिया, खुद खरीदती वो हो कि नहीं? नहीं, तुमने कहा था कोई यादें वाबस्ता। हाँ ना, अम्मी की शुक्र करो अभी मैं पुरानी लेकर नहीं आई, शादी से पहले तो वाले। वो वाली यादें तुम यादें वाबस्ता। अच्छा, ये तो मेरे अपनी आउटलेट का है। अच्छा। ये इसमें कलर बहुत क्या है कि ये जो है ना, सबसे सिला तो वो पहला था, लेकिन वो फैशन शो का था, लेकिन आउटलेट के लिए जो पहला सिला था वो ये था। अच्छा अच्छा, वो good। पहला ये सिला था। हाँ यार ये बहुत और आजकल ऐसे चल भी बहुत रहे हैं, so it's a very good color। हाँ, तो ये गोल्डन दुपट्टे के साथ और इसके साथ पहन सकते हैं। और जी ये मैंने इसमें ऐसी याद है मेरी कि ये कैसा सूट है कि मैंने आज तक पहना ही नहीं है। टैग भी लगा हुआ है। और हाँ, और ये जो है तकरीबन इसको मुझे खरीदे हुए 5 साल हो चुके हैं। और तुमने ये रखा हुआ है, जबकि पहन मैंने लूंगी। इसका अपर भी सिलवा लिया है, हाँ। स्लीवलेस है ना, तो मैंने अपर भी सिलवाया हुआ है इसका। हाँ। लेकिन जिस जमाने में मैंने खरीदा था उस वक्त मुझे फिट आता था, अब नहीं आता। जन्नत ये ऐसे ही रखा हुआ है। ये इसमें ये याद अब तुम आता है ये मेरी। एम बनाओगी ना जब हाँ। कि इसको पहनने के लिए मैंने ये इस तक इतना होना है, तो फिर ये फिर आ जाएगा उसे वाकई। रखा हुआ भी इसीलिए बहुत सारी motivation के लिए। चीजें जैसे होता है ना, मेरे कपड़े जो टाइट हो जाते हैं हाँ, मैं retire ये कर होता है देती हूँ। वैसे। मगर कुछ कपड़े रख लेती हूँ, मैं कहती हूँ इसी का टारगेट अकम्प्लिश करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपना एम जो है वो पाने के लिए मैं ये रख लूंगी। अच्छा, ये जो है ये मैंने अमेरिका से ही लिया था। हाँ। और ये मेरा फेवरेट है। ये है क्या, दिखाओ। ये जंप सूट है jumpsuit है और कोट है। और इसके ऊपर ये कोट प्यारा है। है। हाँ, हमारा मसला है ना, मैं पहन नहीं सकती ना स्लीवलेस, तो हाँ। फिर ऊपर भी कुछ ना अच्छा, कुछ करना पता नहीं पड़ता मुझ है पे जंप सूट नहीं करता। अच्छा, आई लव जंपसूट। अच्छा, आई नो कुछ लोगों पे बहुत अच्छा लगता है। मैं वो मेरा जब वेट कम होता है तब मुझ पे अच्छा लगता है। मैं बताऊँ अगर क्या weight लगती बढ़ हूँ, जाए जंप तो सूट फिर पहन के बता दूँ। हाँ। हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत बहुत अच्छे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग बल्की होते हैं और कुछ लोग जरा हाँ। कम मतलब पतले होते हैं, तो वो अब उनका मैंने देखा था, जब भी वो थे वो पैंट यहाँ बांधते थे और उनके पेट निकला हुआ था। तालिश साहब जो थे ना, हमारे बहुत ही प्यारे एक्टर, तुम वो लगती तो हो। वो मैं जंप सूट पहन के जो है ना मैं मर्द लगने तुम्हारा लगती पेट हूँ। सीरियसली, मैं जंप सूट पहन के मर्द लगने लगती हूँ। नहीं, तो लेकिन मैं वो ऐसे पहनती डिपेंड हूँ। करता है कि उसके टॉल है, अच्छी लगेंगे आप। उसके बॉटम जब पैंचे हैं वो कैसे हैं। कहीं किसी को छोटे पैंचे वो जो भी पहनूं, कैसा भी अच्छा, पहनूं have ना, you ever tried high waist pants with the tuck in shoulder? आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे सूट करेंगी, क्योंकि मेरी बॉडी शेप पेयर शेप है, तो वो यहाँ से मैं पतली होती हूँ और यहाँ से अच्छा, even I have a pear shape, but I think pear shape आपके पेयर शेप जो है ना वो टेस्ट ट्यूब हो गया आपका। मैं बॉटल हूँ, आप टेस्ट ट्यूब बन चुकी हैं। pear shape पे ही high waist jeans अच्छी निदा, लगती है। तुम्हारा जो फेस है ना, pear shape पे ही high waist jeans अच्छी लगती है, because अमूमन जो बाहर लोग कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर बॉडी का वो ज्यादा पसंद किया जाता है when you wear a high waist jeans on a pear shape body। अच्छा, मुझे कभी भी ये वाली हलक में अटकी हुई जीन्स मुझे भी इतनी ऊपर
लेकिन पुरानी फिल्में साउथ की देखती हूँ ना मैं, तो पुराना जमाने में यहीं पे बांधते हैं। वो ईस्टर्न कपड़ों में ना ऐप छुप जाते हैं ना सारे शलवार। वैसे भी बाद लोगों को सूट करता है बहुत, बाद लोगों को सूट करता है ये वाली चीज। अच्छा, ये मेरा फेवरेट कोट है जिसको पहले मैं तुम्हारी पिक्चर दिखा दूं, सबको भी दिखा दूं कि ये देखिए ये वाला जोड़ा पहन के जवेरिया देखिए क्या लग रही है। ओए ओए ओए, ये अच्छा मजे की बात ये है कि आप लंबे कपड़े पहनने से आपकी हील्स भी छुप जाती हैं, आप टॉल लगते हैं, आप पतले लगते हैं। मोटी हील्स भी पहन सकते हैं, वही वेजेस ना, भी पहन सकते हैं। वेजेस भी पहन सकते हैं। मेरे शादियों में अक्सर आप पतली हील पहनते हैं, 2 दफा तो मैं गिरते गिरते बच्चे। हाँ ना, वो टेढ़े मेढ़ी जगह पे चलना पड़ता है ना। अब मेरी तो मोटी हील- हील। अक्सर ऐसा होता है कि जब शादी में पहुंचते तो लॉन में होती है, हील अंदर ही अंदर घुस गई जाती और है। खत्म हो वो गई। बेस्ट आइडिया है कि आप अगर आपने अपने आप को दुबला दिखाना है, क्योंकि देखिए ना ये यही तो बात है, खेलने वाली बात है लोगों के आंखों से। बिल्कुल। तो बहुत इसी को अच्छी तो कैरी करना कहते हैं हाँ। ना, कि आप कैरी किस तरीके से हाँ। करते हैं, कि आप चाहे कुछ भी हो उसको इतने तरीके अब से जैसे चाहे मैंने आप- गजाला आपा का मैंने देखा है, हाँ। इनके दुपट्टे बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ। ये जो भी कपड़े पहनती है दुपट्टा होगा, और जी दुपट्टे को कभी इधर डाल बैठेंगी तो कभी पेट पे डाल लेंगी, कभी कहीं। तो ये सीरियसली मैं बता रही हूँ कि ये बड़ा एक और टेक्निक है मैं खेलने अगर की। ऐसे कपड़े पहन लूँ ना जो हाँ। पहनने के बाद मुझे ऐसा लगे कि यार नहीं ये गलत मैंने पहन लिया है हाँ। और टाइम नहीं है और जाना पड़े, तो मैं एक ही जगह बैठी रहती हूँ, उठती नहीं हूँ वहाँ से, ना मिलती हूँ किसी से, ना लिखा हम कैसे दूर सही है। बस ये होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है हाँ, बिल्कुल। कपड़ों से आपका कॉन्फिडेंस आता है। आपको जब मैं मुझे खुद होता है जब मुझे लगता है मैं सुबह मैंने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मेकअप भी अच्छा हो गया, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। अलग होता है। और मुझे लगता है अच्छा हाय हाय मेरे यहाँ से बोटा नजर आ रहा है, टाइट कपड़े हैं ये वो, हाँ। तो मैं दुपट्टा डाल के ना सही। जी अच्छा हाँ हाँ, मैं भी बैठ के यही पूरा हो शो जाता है। निपटा लेती हूँ। सीधा एक बात है कि जैसे आप लोगों की बच्चियां हैं, हाँ। बच्चियां अगर किसी भी किस्म हम की लोग हील बच्चियां पहने- नहीं हैं। नहीं मेरी जान, फिर भी हमारे लिए भी बच्चियां हैं, हमारी कोई बात बच्चियां नहीं। हो गई हैं अब लेकिन बड़ी-बड़ी। आप लोग अगर हील भी पहनते हैं, कुछ भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरी एज के लोग हैं ना, उनको ये चीज बहुत सोच समझ के पहननी चाहिए कि हम शादी पे जा रहे हैं, हमारे जूते जरूर कंफर्टेबल होने चाहिए। बिल्कुल सही इसलिए कि जब हम लोग जब जाएंगे, अगर खुदा ना करे कोई मिसहैप हो जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे बेहतर है कि अपने शूज का बहुत ख्याल करें। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी और अब तो इतने सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के जो कंफर्टेबल और थोड़े से लाइक शादी ब्याह में जाने वाले जूते हैं, वो भी तो ऑनलाइन भी मिल रही है ऑनलाइन। हाँ, और स्पेशली जरूरी ये है कितना कि अच्छा है। कपड़ों से अच्छा, मैच ये करे मेरा मैंने ज़ारा से लिया था ये कोट, और जब मैं ले रही थी तो लिया, जब मैं लेकर आई तो मुझे सऊद ने कहा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन लग रहा है किसी सिंगर का कोट। दाऊद भाई की जो लाइनें हैं वो मैं कहीं फिक्स करके रख सकती हूँ, वो बहुत फनी बातें करते हैं। अच्छा, बोल तो दिया, अब मैं पहनूं ही ना, ये दिमाग में आ गया ना कि एक सिंगर का कोई रॉक स्टार जब मैं पहले बताओ, दिमाग में कोई हसन जहांगीर तो नहीं आ रहे थे। नहीं, मुझे लड़की आई थी। अब हाँ, आपने पहना नहीं था? नहीं नहीं, मेरा जो स्विट्जरलैंड में मैंने फैशन शो किया ना, हाँ। तो उसमें जब मेरा वो हो गई, वॉक हो गई, तो फिर मैं ये पहन के, लेकिन तो ये बहुत अच्छा रास्ते में लगा। चलती हुई आई, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत लग रहा slim था, लग रही थी। स्टेज पे अच्छा लग रहा था। हाँ। मेरे दिमाग में साउथ की बात याद थी, ये तो स्टेज पे लग रहा है कोई सिंगर पहन के गाना गाएगा, तो मैंने इसलिए फिर ये स्टेज पर, मुझे अच्छा इतना लगा तो मैं लेकर, मुझे सेल में मिला था बहुत सस्ता, 70% पे। अरे वाह, फौरन ले लिया था। जबरदस्त। अच्छा, ये एक पोंचो है जो कि बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं ना पहनती हूँ ना देती तो हूँ। ये बना बनाया ना पहनती हूँ ना, ये मैंने बना पता नहीं कहाँ से लिया था, मुझे हाँ, याद ही नहीं। मॉल से लिया था, डॉलमैन से, लेकिन अब याद नहीं है मुझे। याद भी नहीं कहा 2-3 दफा पहना है, लेकिन इस आपकी वाकई कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, दिल नहीं चाहता ना कि वो किसी को दो, आप रखे हुए हो, पहनो भी ना और दो भी ना। ठीक है। अच्छा, ये एक पोंचो है, ये बस पोंचो off ज्यादा है। shoulders। हाँ, ये मेरी शॉप का है। अच्छा। ये ऑफ उसके, ये यहाँ से ऑफ शोल्डर है और इसके साथ गोल्डन। अच्छा, पोंचो भी एक बहुत सिक्योर ड्रेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं चाहते हाँ। उनकी बॉडी की बल्जेस नजर आए, उनके लिए बहुत बहुत स्टाइलिश लुक देता है। जैसे ये जवेरिया ने नीचे पैंट पहनी हुई है, इस तरह की बेल बॉटम या स्ट्रेट पैंट्स आप पहन लें और उसके ऊपर पोंचो पहन लें, तो आपकी बहुत एक अच्छी डिसेंट लुक होती है ना। ये बताओ, फिर मैं ब्रेक पे ये जाऊँ। गलती से टैग लग गया था। ये मेरी बेटी की सालगिरह थी, तो हम दोनों ने एक जैसी मैक्सी बनाई थी तो मैंने भी पहनी थी उसके साथ। दोनों ने एक जैसे कपड़े हाँ, पहने। तो ये मेरी वो लास्ट, क्योंकि अब उसने कह दिया कि मैं ये आप जैसे लॉन्ग कपड़े नहीं ड्रेसेस नहीं पहनूंगी। अच्छा, तो ये आखिरी याद है मेरी क्योंकि उसके चक्कर में मैं भी बना लेती थी
एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, हम आपको दूसरी वार्डरोब भी शेयर करेंगे। इस तरह मिक्स एंड मैच बातें होती रहेंगी और आपको बातों ही बातों में बहुत सारी टिप्स इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। मैं चाय नहीं पीती, लेकिन पतले होने के लिए ब्लैक कॉफी पी रही हूँ, मजबूरी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ जवेरिया, गजाला आपा, सिरा, शाजिया, ये सब हैं और हम आज मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। आज हम ड्रामों की बातें नहीं कर रहे, आज हम अपने वार्डरोब की बातें कर रहे हैं। हमारे हर चीज़ से कोई ना कोई कनेक्शन है, वो हम डिस्कस करें और आपकी भी होती होगी। जवेरिया, ओवर टू। अब एक मजे की बात, हाँ, ये एक टॉप है, ठीक है। अभी तुमने कहीं पहनी थी, मैंने देखी थी तुम्हारे हाँ, पेज पे। ये मैं लाई थी जन्नत के लिए। अच्छा। और भी मुझे जाना था कहीं, तो मुझे हाँ। कुछ समझ नहीं आया, तो ये मुझे किस गलती से मेरे जोफी उसने मेरे वार्डरोब में लगा दी थी। अच्छा। तो मुझे सोचने का ये अच्छा लग रहा है, ये पहन लो। मैंने हाँ। अच्छा, मैंने बोला नहीं कि जन्नत का है ना। मैंने उठाया और मैंने पहन लिया। और मैंने पहनने के बाद जब मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार इसके साथ का तो पर्स भी है मेरे पास और शूज भी हैं। तो अब ये जन्नत का नहीं, अब ये मेरा है जन्नत। हाँ। अब जन्नत का देखना जब मैं घर जन्नत ने जाऊंगी। पहना भी नहीं है अभी तक। नहीं, ओह, अभी तो लाई थी मैं अब उसके लिए। जन्नत तपेगी नहीं, इस बात पे नाराज नहीं होगी? नहीं, वो पहन लेगी लेके। वो खैर, अच्छा, जन्नत बड़ी उसने मेरे अभी जो मैं शूज लाई थी अपने लिए, वो हाँ। उसने ले लिए हैं। हमारे साथ यही चक्कर हो रहा है जवेरिया। अब ये हो सिला गया है। और मेरा भी तकरीबन नाप एक ही हो गया है, तो वो भी मेरे वार्डरोब से आके ना कपड़े और थोड़ी पता है, लंबी अपने इतनी हाथ नहीं में है। पकड़े हुए, मैंने कहा हाँ। तुम्हारे हैं, तो वो दो थे। ये वाले किसके हैं? गोल्डन वाले। हाँ। मैंने ये देखा, मैंने कहा मेरे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहा तो फिर आप ले लें। मैं तो अब बोलना शुरू हुई है, वो उसने कभी नहीं बोला। अच्छा, पता है, जिंदगी में सिला मुझे तो क्या आती है। पहनना है, क्या नहीं पहनना भाई है। सिला आती, बाप का माल समझ के उठा के ले जाती है, नहीं, पूछती ये भी होता नहीं है। और इसके उसके साथ- बाद मैं अपनी चीजें ढूंढती रहती हूँ, तो उसकी अलमारी में बुरी तरह पड़ी हुई होती है, मैं संभाल के रखी हुई होती हूँ बुरी तरह। फिर मैं कहती हूँ सिला, अब मैं तुम्हें कोई चीज नहीं दूंगी। नेक्स्ट दिन फिर वो जाती है, वार्डरोब से चीजें निकालती है। भाई इसके साथ जो है ये शूज अरे वाह, ऑल्डो के मैंने लिए थे, और ये ऑल्डो का पर्स था। तो तुम तो फुल मैचिंग यार, पीस हो गया भाई देखो, यार। और मैंने इसकी मैचिंग पहले क्या की थी, इसकी पर्स की ब्लैक के साथ की हुई। हाँ। नहीं, मैंने ये लिया था, मुझे कुछ और मिला नहीं था, तो मैंने ये लिया था। लेकिन वो ज्यादा मैच मैच कौन सा कर कर रहा है? हाँ, ये कर रहा है ना। तो ये भी मैंने ज़ारा से लिया था, मुझे अच्छा लगा था। हाँ, अच्छा है, लेकिन ब्लैक के साथ भी बहुत अच्छा लगे ना ये Black पर्स के और ये साथ क्लच। jeans and purse। प्लेन जेट ब्लैक, जेट ब्लैक, क्या प्लेन Plain jean shirt, अच्छा, कुछ अभी भी। एक और आ गया। जंपसूट आ गया, बड़े जंपसूट पहनती है जवेरिया। ये एक और आ गया। और हाँ। मुझे सऊद पता है क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी ने बचपन में तुम्हें बहुत पहनाया है, या फिर तुम तरसती थी बचपन में पहनने के लिए, तो तुम पहनती हो। मैंने कहा नहीं, मेरी अम्मी ने बहुत पहनाया है मुझे जंपसूट बचपन में। हाँ, इसीलिए तो ये वही हमारा स्लीवलेस का थोड़ा मसला आता है, तो हाँ। फिर मैं इसके ऊपर फिर एक ले कोट्स लेती हूँ। खरीदने पड़ते हैं, आपस हाँ, खरीदने और पड़ते एक हैं। वाइट भी अपर है, वो कभी गर्मियाँ होती तो फिर वो उसको पहन पहन लेती हूँ। लेकिन आजकल चूंकि वेट बढ़ा हुआ है, तो जंपसूट पहनने का मेरा कोई भी इरादा हाँ, weight कम में नहीं मजा है। आता है jumpsuit। बिल्कुल। अच्छा, ये है ये मेरा फेवरेट टॉप है। हाँ, ये क्यूट है कितना। ये मुझे बड़ा कहाँ- पसंद ये है। कहाँ से लिया तुमने? और इसके साथ तो पर्स, और मेरे ख्याल में उन्होंने रखा नहीं है अभी, है। ये कहाँ से लिया? बहुत प्यारा ये मैंने दुबई से लिया था। हाँ, तो इसके साथ Jeans का वीन्स के पर्स ऊपर और भी शूज पहन बड़े सकते अच्छे हैं। हैं। हाँ, बहुत हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ठंडा ठंडा भी लग रहा है ठंडा दिखने ठंडा से। है, फ्लो मजेदार अच्छी है बहुत। हाँ। अच्छा, ये पहन दो के मजे की soft चीजें हैं। सा। कोटियां मुझे बड़ी पसंद है। कोटियाँ किसके साथ पहनती हो कि तुम? मैं वाइट के साथ पहनती हूँ, हाँ। ब्लैक प्लेन के साथ, हाँ। और कभी कभी वो जो लॉन्ग शर्ट होती है उसके साथ भी पहन अच्छा। लेती हूँ। अच्छा, और कभी आप बाहर जाओ तो पहनो तो लोग ही हाँ। वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, वाओ, मुझे थोड़े से ना इस टाइप के कपड़े जो हमारे जरा होते हैं ना, सिंधी पंजाबी हाँ, टाइप के जरा मुझे पसंद है। regional, जैसे जरा ये folk। ये मैंने ये लिया अच्छे हुआ है, लगते हैं इस तुम्हें? टाइप के। हाँ, कभी मुझे अच्छे मूड होता है आपका वाकई कि आप इस अच्छा, तरह? उसकी वजह पता है क्या है? हाँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी खाला जो है वो पुराने ज़माने में फ्रेम लेके बैठते कढ़ाई कर रहे होते थे। हाँ। वो गुलेराना में पढ़ती थी और वो कढ़ाई सीखती थी शीशा, तो मैं भी सीखती थी उनके हाँ, साथ। हाँ। शीशा लगा रहे हैं, ये वाला टांका, वो वाला टांका, वो कौन से टांके होते थे। हाँ। तो वो ना कपड़े बना बना के खूब हमें पहनाती थी। हाँ, तो तुम्हारा शौक वहीं से डेवलप हुआ वैसे। तो वो जो है ना, मुझे बचपन से ना, जैसे रेड पे बड़ा कंट्रास्ट चलता था उस जमाने में, ग्रीन हाँ। और रेड और इस टाइप का कंट्रास्ट होता था ना, येलो और ग्रीन। तो मुझे वो याद था, उसके तरह से ना मुझे इस तरह के कपड़े भी बहुत पसंद है। जैसे ये है मेरी इस टाइप हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये मैंने अभी अब ये पहना चीजें नहीं वैसे है। भी पहनने में मजा आता मजा है। आता है। मैंने बनाया था आउटलेट के लिए, 2-3 कलर बनाए थे, ब्लैक वाला उठा के ले आई थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत ये अच्छा मजे लग रहा था। और इसके साथ जवेरिया, वो तुम्हारे मेरे मुझे एक रेड जूते नजर आ रहे हैं, वो बड़ा प्यारा है। वो अभी मैंने उसके ये साथ इस तरह पहने थे का ना, red वैलेंटाइंस color। डे पे पहने थे ना मैंने। अच्छा, रेड के साथ रेड ही पहने तुमने पूरी, तुम लाल बन के ये- गई थी, लाल परी।
दिखाओ, आगे आगे से सीधा करो। हाँ, अच्छा, इसकी भी एक कहानी है बड़ी मजेदार। क्या क्या कहानी? मैंने ना इंटरनेट पे एक इस तरह का शूज़ थे हाँ और उस पे एक कोटेशन लिखी हुई थी और लड़की ने वो शूज़ पहने हुए थे और उस पे कोटेशन लिखी हुई हाँ। थी, तो मुझे शूज़ इतने अच्छे लगे। हाँ तो मैंने कहा अल्लाह कितने अच्छे शूज़, कहाँ मिलते होंगे। हाँ ये बात ख़त्म हो गई, साल 2 साल गुजर गए। मैं अली एक्सप्रेस पे ऐसे ही चेक कर रही थी, मैंने डाउनलोड किया अली हाँ। एक्सप्रेस और मैं चेक कर रही थी और मुझे वहाँ पे ये शूज़ नज़र आ गए। ओए होए, मैंने कहा ले लो भाई, और 2 लिए मैंने। हाँ ये वो वाली दो चीज है लिया। ना, ये अच्छा। हाँ, ये सिल्वर में लिया और हाँ। मैंने ये, और भाई बहुत अच्छे मेरे हिसाब से। मैं डर रही थी कि पहली चीज़ मैंने ये ऑर्डर की थी अली क्योंकि एक्सप्रेस। ऑनलाइन जब मंगाती हूँ मैं भी, ये यही मैंने मेरे साथ पहली problem ये होती है। ऑर्डर की थी और मेरी इतनी अच्छी आई। जबरदस्त। फिर मैंने अपने स्पेशली घर की शूज के चीज़ें बारे भी- में तो मैंने एक दफा ऑर्डर किया था, उसके बाद तौबा कर ली थी। मेरी अच्छा, बेटी ने अच्छा, शूज कुछ मंगाए, आया कुछ। शूज मंगाए कोई और, आगे मेरे साथ चप्पलें, भी यही, मेरे साथ भी यही है। चप्पलें भेज दी। अच्छा, शूज ऑर्डर करते हुए ना ऑनलाइन मुझे डर ये लगता है कि भाई अगर मैं नाप। मंगवा लूँ अनकंफर्टेबल, नहीं अनकंफर्टेबल, हाँ। नाप तो चले वही जो बताएंगे वही आएगा, हाँ। लेकिन अगर पहन के वो चीज ना आए, चुभे, uncomfortable, चुभे वो कि जूते चुभे। आप हमेशा डिसाइड करते हैं पहन के। अच्छा, ये वाला पर्स और हाँ। इस वाले शूज़ के साथ ये वाला पर्स मैं ले लेती हूँ दोनों के साथ। अच्छा। ये चल जाता है मेरा। हाँ। क्योंकि वो सिल्वर गोल्डन इतने ज़्यादा मेरे पास पर्स है नहीं। हाँ, एक ये मेरा रेड क्योंकि आपकी वार्डरोब में सिल्वर जरूर होना चाहिए, है ना? ये वो रेड के साथ चल जाता है मेरा। अच्छा। और ये मुझे भाई कितनी ये जरा ईस्टर्न सा मजेदार है है ना। ना? तो ये तुमने क्या बनवाया है किसी जोड़े के नहीं, साथ? ये मैंने शादी दुबई का से लिया था। कितना cute इंडियन है ये। हाँ बहुत अच्छा तो ये लगा। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैंने ले लिया था बस। मजेदार मजेदार, हाँ। बहुत अच्छा। और तो जी बाकी- हाँ, बाकी बस ये 1-2 है। ये मेरा ट्रैवल है, ट्रैवल के लिए ये एक साथ डाला, साइड पर डाला corner में और डाला और निकल निकल पड़े। गए। ठीक है, चलो अब मैं सिरा की तरफ जा रही हूँ। हाँ भाई। फिर बीच में टाइम बचेगा तो मैं तुम्हारी ज्वेलरी के बारे में पूछूंगी, हाँ, ठीक है ये ना? बस मैं थक गई। थक गई ना, वो बैठ भी गई वहीं पे जमीन पे बैठ के, जैसे अलमारी के बाहर नहीं हम बैठ जाते हैं कि अच्छा जी ये देखो, वो पूरी वो। घूम ना रख दिया था। अच्छा जी। हाँ सिरा, तो मैं अपने वार्डरोब से स्टार्ट करती हूँ। मैं स्पेसिफिकली वही चीज़ें लाई हूँ जो ज़्यादा मेरे लिए मेमोरेबल थी। तो ये जो है, ये जोड़ा मेरी बहन की मेहंदी का जोड़ा था। ओह बहन की मेहंदी का। बहन की मेहंदी का जोड़ा था, और जब उसे पहली दफ़ा लिया था मेरी नज़र थी, लेकिन जब वो अमेरिका शादी के बाद जा रही थी तो ऑब्वियसली वहाँ उसका पहनना नहीं हुआ। सो फिर ये उसने मुझे दे दिया। तो मैंने अपने तुम ड्रामे जब अमेरिका गई तो वहां से मिला, वहाँ या यहीं से छोड़ के? मिला, वहाँ से मिला। ये तो फिर ये मैंने बब्बन खाला में पहना था, हम हाँ। इवेंट कर रहे थे, सो इसलिए इट्स वेरी मेमोरेबल बिकॉज़ ये मेरी हाँ। बहन की मेहंदी का जोड़ा था। अच्छा मेहंदी पे उसने खुद ने पहना था खुद ये? ने पहना था अच्छा उसने। फिर तो बहुत ही मेमोरेबल अच्छा, हुआ इसकी ना। नजर जब से थी, तब से जब थी। से थी। देखो जरा। अच्छा, ये अम्मी ने खुद हाथ से पेंट किया था अच्छा इस कपड़े पे। और स्टिच कौन किसने तो किया? स्टिच मैंने करवाया था, फिर उसको ना डिज़ाइन दे के। अम्मी कितना खुश हुई होंगी वैसे। तो अम्मी ने काफ़ी ऐसे कपड़े अम्मी ने जो हाथ से पेंट किए हुए थे, सो ये मैंने ईद पे फिर बनवा के पहना। अच्छा, ये अम्मियाँ बड़ी खुश हो जाती हैं कि कुछ कोई जोड़ा ऐसा हो या कलर भी खुद हाथ बहुत से प्यारा बनाया। ओके, सो ये ज़िंदगी की पहली साड़ी जो मैंने पहनी थी, प्लेन है। अच्छा कब पहनी थी तुमने जिंदगी की ये पहली? कज़न की शादी थी, आई हाँ। थिंक कुछ उसको भी 8 साल हो गए। सो वो सर्दियों का मौसम था, इसलिए वेलवेट है ये, अच्छा। इसके साथ वेलवेट का और साड़ी ब्लाउज खोलो, है। कैसी साड़ी और अंदर ये से? प्लेन है, इट्स अ शाइनी मटेरियल। नहीं वो तो मुझे- ये तो दूसरी अच्छा, है, मैं बताती हूँ। अच्छा ये प्लेन है। और ये वाली जो है, ये मैंने मीठी ईद पे, इस ईद पे पहनी थी। ये मेरी साड़ी? ये वाली, हाँ। इस और इस मैंने ईद पे ये जो कोरोना वाली ईद है। जी, ये अच्छा। मैंने घर में पहनी थी, और ये अम्मी की बनारसी साड़ी थी। हाँ। और अम्मी की भी तब की थी कि जब मैं पैदा भी नहीं शायद हुई थी, तब की थी। और अम्मी ने तो संभाल के रखी हुई है। संभाल के रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने पूरा इंतजार किया रमजान, और फिर मैंने पहनी। इसके 2 तुम्हारी ब्लाउजेस नियत थे। रमजान से ही खराब थी साड़ी मैंने पे। नहीं, मेरा दिल था कि मैंने साड़ी पहननी है। तो अच्छा। अब अम्मी की बनारसी की साड़ी निकल आई, तो तो तुमने मैंने साड़ी पहन के ना फोटो शूट कर लिया? फोटो शूट करवाया, सब मैंने ऐसे सबको खड़ा वाकई। करवा के फोटो शूट कराया, और फिर हम सब ने चेंज कर लिया। अम्मा की पुरानी चीजें पहनने में बड़ा मजा आता बहुत। है। मेरे पास भी 2 साड़ियाँ पड़ी अम्मी। बहुत, मैंने अम्मा की पुरानी इतनी साड़ियाँ पहनी, सारे ड्रामे वही पहने हैं। सिला होने वाली थी ना इसलिए मजबूरी थी। अच्छा, ये मैंने ईद पे खुद सिलवाया था, खुद एक तो कपड़ा लेके सिलवाया अच्छा था, और लग ये रहा मैंने स्कर्ट वगैरह, दुपट्टा, तो इसके लेस, साथ ही तुमने पहना? मैंने सब खुद करवाया था ये ईद खुद पे। पूरा? हाँ, डिज़ाइन। अच्छा, आप जब खुद से भी कोई कपड़े बनाते हो ना, दर्जी को देखकर उस पे काम करवा के, वो तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा, आप उसमें मेहनत Exactly. करते हो, हाँ। तो आपके लिए वो बड़े कीमती हो जाते हैं। है भी ब्लू, सो आई लव ब्लू, और वाइट के ऊपर ब्लू, तो इसलिए
ये दुपट्टा, ये ये ईद पे बनाया लेस था? ईद पे मैंने खुद बनवाया था लेस आजकल ये लेके। किरण कैसी चल रही है ना, इतनी ज्यादा बड़ी इसको भी बड़ी आई थिंक किरण। 2-3 साल हो चुके हैं। आई डोंट नो, लेकिन आजकल किरण हर तरफ इन है बहुत। बहुत इन है। अच्छा, ये जंपसूट जो है ये मैंने ये कितना बनवाया, क्यूट है। और ये मैंने जाके आशियाना से कपड़ा लिया था। हाँ, तो इसके मेरे पास 3 वर्जन्स हैं। मतलब? एक कोटी है जो स्लीवलेस है इतनी, यही बट यही मटेरियल क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा था। हाँ। इस जंपसूट सिलने के बाद वो बच गया था, तो एक स्लीवलेस है छोटी और एक है विद स्लीव्स इतनी। तो इट्स वेरी कलरफुल और नहीं तो तुम ये जंपसूट साइज इसकी फिटिंग अच्छी बहुत है। अच्छी। और मैं यहाँ रिबन आई टाई येलो रिबन तो तुम्हारा दर्जी सही है, इसका मतलब मजे के Yes. कपड़े बना। ओके, अच्छा, ये मुझे अम्मी ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इट्स अ ड्रेस। अच्छा तुमने शायद पहना भी था, मुझे याद पड़ रहा है। मैंने एक ड्रामे की प्रमोशन पे पहना अच्छा लग रहा था। है। सो इट्स लाइक अ वेरी, और है भी ब्लू। और ये कपड़ा अम्मी ने गिफ्ट किया था, ये ड्रेस मामा ने gift- पूरा ड्रेस पूरा अच्छा, ड्रेस। इसके वैसे पीछे वो एक बात रिबन है आती है कि प्रॉपर। तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ दिया वो सबसे अच्छा है। है ना, है ना? सबसे अच्छी चीजें दी हैं। हाँ, अम्मी की चॉइस अच्छा। अच्छी है, वरना बच्चियों को अम्मी की चॉइसेस समझ नहीं आती हैं। अच्छा, सही ये बात है। एक बहुत मेमोरेबल, रिसेंटली अभी हम गए थे ट्रिप पे, मैं, मेरी बहन और अम्मी। सो हम तीनों एरिज़ोना में थे, तो हम तीनों ने सेम स्वेटर खरीदा था। और ये सेम क्यों? ये फर्स्ट टाइम हम तीनों ने मैच करके हम लोग एक ट्रिप जान के, अच्छा। जान के, तो वो अम्मी के पास भी है, मेरे पास भी, मेरी बहन के पास भी है। Great. तो हमने स्पेसिफिकली जाके तीनों ने सिलेक्शन की थी और हमने और तुम लोगों ने तो तस्वीरें खिंचवाई हैं उसकी? खिंचवाई थी। अम्मी का ये था कि अम्मी के हिसाब से हमें कलर लेना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि अम्मी ज्यादा वो ब्राइट तो कलर ये एक तो 2 लोग पहनते तो उसको ट्विनिंग कहते हैं, लेकिन 3 लोग पहनते उसको क्या कहते हैं? कर ली। ये मुझे, मैंने आज तक अगर किसी को पता है तो मुझे प्लीज बता दे। 2 लोग एक जैसे कपड़े पहने तो ट्विनिंग हो रही है ना, लेकिन ट्रिपलेट्स होगा या क्या होगा? अच्छा, जो मुझे जानता है उसने ये मुझे इस पॉन्ट्रेस स्वेटर, मतलब इट्स लाइक शॉल के साथ देखा होगा, क्योंकि मैं किसी के लिए गल्फ गई थी कुछ लेने के लिए, तो मुझे ये नज़र आ गया और ये मैंने लिया और मैंने इतने ड्रामों में से पहना है और मैंने हर ट्रैवल में इससे मेरा साथ दिया है, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत काम आता है और ये है भी। और कभी कोई किसी की जो फील है, किसी कपड़े की फील आपको बहुत अच्छी लगती है। Exactly. तो यही होता है, आपके पास दुनिया जहान की चीजें होंगी, मेरे पास भी एक मरून शॉल है, मगर वो मरून शॉल निकलेगी, मेरा बस नहीं चलेगा, सर्दियों में दुपट्टा पहनना छोड़ू, वो शॉल ही पहनूं बस। अच्छा, बड़ा मजा आता है है ना, वैसे, वो बहुत फील मजा होती है। आई डोंट अच्छा, नो सर्दियों में कपड़े की। वैसे ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ एक कंफर्टेबल लगती है सर्दियों में, खासतौर पर जब वही warm पहने चीज़ रहते होती है, हैं। आप वही पहने जब तक रहते हैं। सर्दियाँ खत्म नहीं हो जाए। जब तक मेरा भी एक स्वेटर निकलता है, वो मुझे जब कंफर्टेबल होता है ना, वही। तो उसके बाद वो पूरी आप सर्दी हर वही चीज़ चलता पे है। चला लेते वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मेरी दोस्त है ऐश, उसने मुझे दिया था। एक्चुअली हम लोग गए थे एक हाँ, आउटलेट ठीक पे, है। हाँ। ठीक है। सो मैंने बोला आई लाइक दिस, सो नेक्स्ट थिंग ऑन द काउंटर वाज दिस। सो वो मेरे देख के कहने पे आई लाइक दिस, सो शी बॉट इट फॉर मी। सो इट्स वेरी मेमोरेबल कि उसने इतना सोचा कि ऐसे लोग क्या आई लाइक इट। मैंने सोचा नहीं था आई बाय इट, बट ऑब्वियसली शी न्यू कि ब्लू एंड येलो इज माय थिंग। हाँ, तुम्हें ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन पसंद है या अलग अलग? अलग भी और कॉम्बिनेशन भी। अच्छा, वाओ, So जबरदस्त। I really like it. अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज़ है, ये जो पैर है, हाँ, इससे बहुत बड़े मजे की चीज़ वो रिलेटेबल है। मैंने आपके शो पे पहनी थी और मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई थी उस टाइम, इसी हाँ? शो पे इतनी ट्रोलिंग हुई थी। क्यों? बिकॉज इट्स टू डिफरेंट। ये दोनों एक ही पैर है? एक ही पैर है, इसलिए मेरी इतनी ट्रोलिंग। तो इट्स वेरी मेमोरेबल बिकॉज आई डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव नहीं वे। तो क्या 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 बोला था, ये तो बताओ। कि शायद एक जल्दी में भूल गई, या स्कूल अम्मी छोड़ने जाते हैं तो वो भूल जाते या हैं। एक दफा एक बस से उठा के लाई, दूसरी दफा फैशन सेंस पैर बना नहीं, 2 बुक भी बना। वैसे पहन लिया। वैसे एक मुझे नया लगता है ट्रेंड लाने नीचे की नहीं कोशिश की है इन्होंने, नया ट्रेंड लाने की नहीं, कोशिश की है लेकिन तुमने। उस तेरा तुम्हारे जूते मैंने फोकस करके दिखाए थे क्या? नहीं, वो मैंने पिक्चर लगाई थी ना, हाँ, वो तो हाँ। आपने नहीं नोट किया होगा। वो तो मैंने हमने मैंगो फ्रूट्स वाला शो किया था। ओके ओके तो ओके। उस दिन उस दिन क्या पूरा हफ्ता लोगों ने मेरी ट्रोलिंग दिखाओ जरा। अलावा कह रही है मस्जिद से चोरी अब फिर से होना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा मस्जिद गई थी, एक दफा एक लेके, दूसरी दफा नहीं मिला तो दूसरा मामला के आगे 2 लोग। मस्जिद के बाहर से। अच्छा, अच्छा, एक तो डिफरेंट है, फिर एक ही पैर हैं दोनों। ये एक ही है। नहीं नहीं, एक ही It's like set है। वो कह रही नहीं, एक ही नहीं। पैर के लग रहे हैं, खुद से तो एक ही पैर के लग रहे होते नहीं हैं। नहीं, साइड देखो ना, देखो अगर उस तरफ वाला है ना, ये अच्छा, तो नहीं, ये है ये वाला different। बंच जाए वो उस तरफ बनना चाहिए ना।
हाँ अच्छा पता नहीं बट बड़े गौर से देखती है ये बच्चे। ये डिजाइनर ने कुछ But- क्रिएटिविटी की हुई है इसके ऊपर। डिफरेंट है इट्स अ मेमोरी फ्रॉम योर शो। देखो मतलब देखो बात सुनो एक जमाने में सॉक्स चले थे ना अलग अलग कलर के, ये वही है चीज। लेकिन निदा एक बात है कि अगर इंसान के पास एक जूता टूट गया और दूसरा भी टूट गया तो दो आप पहन सकते हैं, जाया नहीं गया। आप बचत भी करें और बेटा यार ट्रोलिंग शुरू हो गई है। बस वो हील वाला ना हो, बस एक हील छोटी एक हील बड़ी, टक टक चल रहा है। भाई आप पूरे देखिए 3 घंटे बोल सकते हैं जूतों पे आप देखिए मेरे भी तो 2 बुंदे अलग अलग हैं। आजकल फैशन चल गया है, एक बुंदा लंबा और क्या? एक कान में बुंदा। यस अच्छा मेरी अम्मी बेटा, ने ये बोला भी लोग शादी तो का दुनिया भर में मोजे अलग पहनते हैं, उनको क्या मसला है। मेरे में कोई मसला नहीं है, मुझे चीजों का बुरा नहीं लगता इन चीजों का, बट इट्स लाइक फॉर फन बिकॉज़ लोगों को इतना मजा आया। नोटिसेबल है ना, नोटिस हुए। कमेंट्स पढ़ कुछ के तो मैंने लोग enjoy कहेंगे किया। लोगों का काम है कहना। मैं बताऊं जरूर। अच्छा ओके नाउ सिंस येलो एंड ब्लू, हाँ। सो ये जो है ब्लू मुझे बहुत पसंद आया था। कंफर्टेबल है बहुत। बहुत कंफर्टेबल है। हाँ। लेकिन जब हम पहली दफ़ा लेने गए थे तो साइज में डिफरेंट ले आई थी, हम लोग अमेरिका से ही लिया था। अच्छा। फिर वी हैड टू गो अगेन क्योंकि वो रास्ते दूर था, तो हाँ। हमने फिर वो 20-30 मिनट का रास्ता तय करके गए, तो हमने साइज चेंज ओए करवाया होए। बिकॉज आई लाइक द ब्लू ऑफ। अच्छा इसलिए मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। तो तुमने पहन के नहीं देखा था पहले जो साइज अलग ले आई? नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी में गए थे, हमने बोला मुझे लगा कि ये साइज आता है। क्या है तुम्हारे पैर का नाम? इट्स 8। और तुमने ये तो 6.5 लिखा है इसके। हाँ तो मैंने लिया 8 था, लेकिन उनके हिसाब से 6.5 was my ओह, fit। ऐसा भी हाँ, होता है। मुख्तलिफ कभी साइजेस चेंज Sizes change डिफरेंट के होता साइज है। अलग होता है। ओके अच्छा, ये मैंने- क्यूट है। अच्छा ये सिल्वर दिखाओ नीचे सिल्वर करो। जो है ये बहुत लोगों को पसंद आया था। मैंने ये आउटफिट देखने में बहुत मजे के हैं। तो ये मैंने सेल पे लिए थे ऑनलाइन, कहाँ पे? आउटफिट से लिए थे। ये हमारे पाकिस्तानी हाँ। आउटफिट है। अच्छा और ये लगते भी नहीं है, लोगों को लगता है मैंने बाहर से लिए थे, बट नहीं। सो दिस इज वन ऑफ माय भाई वहाँ बहुत ऐसी चीजें मिलती है जो लगता है ओह अच्छा ये तो बाहर की है लग रहा है। अच्छा Very ये nice. मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि ये मुझे पसंद भी आए थे और इनकी हील्स भी बहुत अच्छी हैं। ये भी सिल्वर है, तुम्हें सिल्वर लगता है silver। बहुत पसंद है। सो सिल्वर इसलिए मैंने लिए थे क्योंकि वो आप जब जीन्स कभी आपको ना कि आपने थोड़ा ऊंची हील करनी है, क्योंकि हाँ जॉगर्स ज्यादातर होते हैं ना बिल्कुल फ्लैट, तो मजा नहीं देते। हाँ। ये डिफरेंट है बिल्कुल। ये अच्छे लग रहे हैं माय डब्बे। फेवरेट पेयर ऑफ वेजेस, ब्राउन वंस। वेजेस तो आपके साथ ये मैं लहंगे सारे के काशी के नीचे कपड़ों बहुत के काम नीचे आते हैं। वेजेस पहनती हूँ क्योंकि मैं गिर ना और जाऊँ, वैसे पहन ही कुछ नहीं सकता बंदा, क्योंकि भारी होते हैं ना। ना वजन होता है। हाँ अच्छा ये लहंगे के नीचे बहुत आसानी से आप छुप manage जाता है कर ना सकते लहंगा। मेरे पास तो गोल्डन वेजेस है सब कुछ छुप जाता है, अगर कहीं से नजर भी आ गए तो गोल्डन पैन। कमिंग बैक टू माई ज्वेलरी, वैसे ज्वेलरी मेरे पास बहुत है, बट आई हैव मोर जो मेरा सेंस जिस टाइप का, इट्स वेरी लाइक क्यूट सॉर्ट आप कह लें, लेमन these, गली टीनेज वो वाला ये टाइप। है अच्छा वैसे एक बात मैं transparent। तुम्हें एक वो देना चाहती हूँ मशवरा कि वो येलो और जब वो वाला शूज पहनो ना तो एक ये येलो वाला वो इनकी पहनना ट्रेन और उस दूसरा स्टेशन में black रुक गई है। सीरियसली एक के साथ येलो पहनना एक के साथ ब्लैक पहनना। मैंने कहा आपा की ट्रेन उन जूतों पे रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही। अब मैं एक और पेन मंगाऊंगी और मैं पहन के आऊंगी, येलो को मैंने येलो के साथ ही पहना है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे अच्छा हैं, लग ब्रेक रहा के है। बाद वापस आएंगे। इसी तरह की मस्ती भरी बातें चलेंगी हम और हमारी अलमारियों के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम और हमारी अलमारियां आपके सामने हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। इस वक्त गजाला आपा जो हैं उनके हम सिराने और जवेरिया ने अपनी वार्डरोब्स की कुछ यादें हमसे शेयर की। आइए देखते हैं गजाला आपा के पास कौन सी याद है। पहुंच जाएगा ना हाथ हैंगर तक। गजाला मैं निकालूं? आपको- हाँ। मैं निकालती रहती हूँ। वही मैं आप कह रही बताती रहे। हूँ। हाँ अच्छा सबसे पहले चले मैं आगे इसका इस साइड बताती पे आ हूँ। जाए फिर आप। किसका? ये- दूर दूर रहे हैं आप लोग, भूल जाते हैं हम कि अरे कोरोना भाई, चल रहा है अभी। ये वाला ये ना यही तो निकाल रही हूँ। इधर है। आपा यही निकाल रही हूँ। उधर दिखाओ, उधर उधर उधर। हाँ ये सीधा कौन सा है? ये सीधा यही है ना अंग रखा, कितना प्यारा है ये। ये देखिए हाँ, ये अच्छा लग रहा मेरी एक्चुअली ज्यादातर कपड़े जो है वो मेरी बहन ने डिजाइन किए हुए। ये आपकी बहन ने शिमी डिजाइन खान किया है? डिजाइनर है वो। उसका अच्छा। नाम शिमी खान है। मैंने तुम्हें कहा भी था जब डिजाइनर के अरे, कपड़े अच्छा, मंगाने होंगे, अब जब डिजाइनर्स को बुलाओगी तो उसको भी बुला लेना। हाँ मैं भूल गई होंगी। अच्छा हाँ। इसकी कहानी सबसे बुरी ये है। बुरी कि ये- क्यों? बुरी है क्योंकि ये देखें कि उसने कितनी मेहनत और दिखाएं, कितना निकालूं वो मैं? किया है हाँ। कि दुपट्टा भी आप ये भी देखें कि ये कपड़े उसने कितनी मेहनत से बनाए होंगे और कितने महीने लगते
कहते हैं ये सब हाथ का काम है, हाँ। ये बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन आपको आए नहीं? नहीं, अच्छा। तो मुझे उस वक्त थोड़ी भाई यही बुरी हो सकती है। कहानी है ना हुआ कहने। ये कि ये उसने बनाए मेरे लिए, उसकी क्या नाम लेते हैं, बेटी की शादी थी, लेकिन मैं उस शादी पे नहीं शरीक। हाय हाय हाय। क्यों? बस वो ये तो बड़ी बुरी बात है कुछ भाई। मिसहैप हो गया था, हाँ। फैमिली में कोई और शादी, तो वो मैं जा नहीं सकी। वो शादी इधर थी और मैं चली गई इस्लामाबाद, तो उस पे जा नहीं सकी। लेकिन ये है कि थैंक यू मेरी जान कि उसने मेरे लिए बनाया, आज तुमने मुझे बुलाया और मैं उसका शिमी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने अल्लाह। इतनी मेहनत की, इतने सरप्राइज देने के लिए कि मुझे सरप्राइज है कि बताया भी नहीं था कि मैं कपड़े अल्लाह। बनाऊंगी मैं होती तो और ये वापस मंगा करूंगी। लेती है। मैं अच्छा भाई वो नहीं कपड़े तो भेज आप, दो। क्यों मेरी और जब आप शरीक नहीं हो सकी, बाद में जब आप आई तो उन्होंने आपको दिखाया होगा कि मैंने आपके लिए बनाया था। नहीं, वो पहले उसने बजवाया, एक दिन पहले जाना अच्छा पड़ा ना है। मुझे, ये नहीं कि बहुत पहले चली गई। सगी बहन है आपकी? जैसे कि कजन है? मेरी कजन है। अच्छा अच्छा। तो यार लेकिन कितना ये प्यार कि है। हाँ, बहुत यहाँ केयर रखती जाओ। करती है वो, माशाल्लाह से कपड़े बहुत अच्छे बनाती हैं। लाई मैं उतार मैं दूँ। निकालती हूँ। जवेरिया है ना मैं मेरी? हूँ मैं हूँ। जब वो बोलना शुरू बचपन करेंगे से तो है मैं ना? बैठ जाऊंगी। बचपन चलो से एक है। और आ गया ये लो। नहीं चुनरी दोनों चुनरी को निकाल दी है, एक जैसे हो गए ना। कलर कितना प्यारा है ना। इसका ये भी दिखाना। ये भी उन्होंने बनाया मुझे लग रहा ये भी है। उन्होंने बनाया है। और ये कितना प्यारा है, माशाल्लाह वाह। पहना भी था इसके साथ, ये देखें ये है शलवार है। नहीं, ये क्यूलॉट टाइप की चीज़ है। अच्छा ये देखें, भाई कपड़ों के मामले में ये टिशन थे इनके भाई। हाँ है। ये देखिए। हाँ है। अब तो हम बड़े दिनों से दावतों में नहीं मिले ना, जवेरिया भूल ही गया। रंग मैं वही कह रही हूँ कि नहीं तो एज इज निदा, जस्ट अ नंबर। लुक एट मतलब ऑरेंज कलर, लुक एट ऑरेंज ग्रीन मतलब पिंक। आप लग रहा है कि जब- 19 की है हमारी। और क्या अगर दिल जवान है तो फिर बिल्कुल की रखेगा। अच्छा मजे की बात ये है, मजे की बात है माशाल्लाह मेरी अम्मी 70 से ऊपर की हैं हाँ। और कमजोर भी हो गई, बेड रिटन है, लेकिन उनको अभी भी अगर अब मैं उनको गिफ्ट करूं ब्राइट कलर्स तो वो देख के खुश हो जाती हैं और वो पहनती हैं। हाँ। तो वो चाहे वो इस वक्त चल फिर नहीं सकती हो मगर उनको ब्राइट कलर्स पसंद है, इसका उनका भी दिल जवान है। बात वो मैंने काशी के बहुत सारे शोज किए, ब्राइडल हाँ। दुल्हन भी बनी, तो वो मुझे काशी यही कहता है कि गजाला आपा दुल्हन बन के तो आपको अभी तक वो दुल्हन बनाया जा सकता, पूरा ना दिखाए अगर तो कह रहे पूरा ना दिखाए। पूरा ना याद दिखाए, खाली फेस दिखाए। पूरा दिखा देंगे तो फिर मसला हो जाएगा बहुत लाए बड़ा। मुझे दे दे, मुझे दे दे। हाँ ये ले। बहुत प्यारे कलर्स हैं, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि लाइक खवातीन होती ना, कभी कभार उनके बेटे बोल देते हैं अम्मी ज्यादा ये- नहीं है, ये ज्यादा नहीं कलर आपने ले लिया, कोई कभी कभार ऐसा होता है। सही बात है। ना। मेरा बेटा वो बोल शिमी देता है खान थी, मामा बहुत डार्क वो लिपस्टिक शिमी है। खान थी और ये सना खान है। ये आपकी वो बहन बेटी है और ये बेटी है। अल्लाह, ये तो घर में ही ये घर का काम है, घर का काम है। वो भी ये घर कब का पहना, काम है। कब बन सना ने कब बना के ये दिया? मेरी उसने बना के दिया था मुझे, मेरा बेटा बना हुआ है कमाल ना। अच्छा। तो उसकी शादी पे भाई कमाल की शादी हो गई। हाँ कमाल की 3। तुम तो ऐसे कह रही हो, कौन है बेचारी? वाकई बेचारी है। बस सिर्फ 3 साल हो गए तुम ऐसे कह, हाय कमाल की शादी की, उसे कमाना रहना था। अच्छा तो ये आपने शादी में पहना था? हाँ मैंने ये कमाल की शादी पे पहना था, लेकिन ये कमाल के ये वाले कपड़े पहन के मैं सीधा वापसी पे हॉस्पिटल गई थी, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, नजर लग गई थी। अपनी तारीफ भी करनी थोड़ी सी। देखिए मतलब अजीब सी याद वाबस्ता नहीं, ये जो कपड़े सना ने बनाए कमाल की शादी पे पहने थे, लेकिन वापसी में मुझे नजर लगी और मैं हॉस्पिटल गई, मुझे बुखार हो गया। ये क्या याद हुई भाई? पहली वाली याद ये थी कि पहन नहीं सकी थी। हाँ ये मुझे ये क्यूट है, बड़ा इसलिए- अच्छा लग रहा हाँ, है। ये मुझे Cotton। कमाल की बीवी ने दिया था। ये क्या हो रहा है? ये सब मांगे के जोड़े हैं कोई फिर ये पहन के आप कहाँ गई ये बताइए? ये मैंने अपना ईद वाले दिन पहना था मैंने, हाँ, उसने मुझे ईद पे दिया अच्छे था, कपड़े हैं ना? लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये वाला भी पहना हुआ, हाँ। बहुत अच्छा लगता है। अब कौन सा निकालूं? लाई यहाँ पे रखते जाओ। ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ कोई बताए ना, कोई याद जुड़ी है, किसी जूते में गिर गए हाँ। कुछ हुआ, मुझे वो वाली बातें पूछनी है। कोई एक जूता होता है जो आपको गिरा। बताती हूँ अभी तुम्हें गिरने वाली बता रही हूँ। मेरा एक जूता था, मेरी एक हील थी, रेड हील, मैंने बड़ी बहुत ही शौक से खरीदा और पैर में इतना हसीन लगता था, मगर उसकी हील में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थी, वो एक हील छोटी एक बड़ी थी। मैं ईद का शो रिकॉर्ड कर रही थी, उसमें गेस्ट थे फैसल कुरैशी, एजाज असलम, यासिर नवाज और 3 बहुत प्यारी हसीन हसीन लड़कियां थी। तो मैं करी ये करना है वो करना है, मैं
एकदम मैंने जैसे ना वो बलून पड़ा था, मैंने कहा आपने इसको ऐसे लात मारनी, मैंने लात मारी और मैं चारों खाने चितनी गिर जाते जैसे उस हील की वजह से, क्योंकि मैंने एक पैर जब उठाया ना तो वो दूसरी हील बैलेंस चोट तो नहीं लगी थी? नहीं, सबसे पहले मेरे मियाँ ने ही हंसना शुरू किया। नहीं, चोट तो नहीं लगी? बचत क्या हो गई, जिस स्टेज पे हम थे उस पे पहले कारपेट डाला हुआ था और कारपेट के ऊपर पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ था, तो मैं गिरी तो वो बहुत जगह नरम थी तो मुझे कुछ नहीं और शुक्र माशाल्लाह गोश्त में खुद कफील है तो हड्डी वड्डी पे गया नहीं। खैर इतना भी नहीं है, चले कोई बात नहीं, आगे हम चल। मेरे तो शादी वाले दिन हील टूट गई है दुल्हन लंगड़ा की। हाँ, जूता पकड़ के चल रहे इतनी लंबी हील थी मेरी, इतनी हाँ। लंबी, हाँ क्योंकि जब शादी सऊद लंबे थे, हाँ। इतनी लंबी हील, और वो टूट गई पता नहीं गाड़ी में। जब मैं उसमें बैठने लगी ना, जब रुखसती होती है, हाँ। तो जैसे ही मैंने पैर रखा तो जोर दिया उसके ऊपर पैर पे गाड़ी में बैठते वक्त, तो वो उसी वक्त ना पूरी की पूरी हील निकल गई मेरी। शुक्र करो कि गाड़ी में बैठते वक्त टूटी है, वो पूरे जो इवेंट था उसमें नहीं टूटी। लेकिन मसला ये था कि जब गाड़ी पे जब उतरे हैं और सामने से जो है वो चल के मूवी सब तो घर तुम में यूं चल तैयार रही है। होगी। और मैं भाई पैर यूं उछाल उछाल के मैं कितना पंजे पे चलूं, इतना मुझे बुरा लगा। बस जल्दी से बिठा दे मुझे, मैंने सोचा उसके बाद सऊद ने मुझे डांस करने के लिए खड़ा कर दिया और वो तो खुद ही डांस हो रहा था, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही थी बस पैर यूं कर रही थी। तौबा कभी कभी ऐसी होती है। ये क्या है भाई, ये बताए कितना प्यारा कलर है। वो बहुत खूबसूरत कलर है। आगा नूर, अच्छा, सीधा तो करे ना, अगर छुपाए हुआ है। हाँ, इस साइड उल्टा दिखा रही है। ये बहुत प्यारा कलर है। ये कलर कितना प्यारा है। बेटा अभी वो है। अच्छा किरण देखो तुम्हारी जैसी किरण। किरण अच्छा, इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊं। हाँ ये दिखाया ना ये शर्ट पे। मैं आगा नूर पे यही वहाँ पे ये जहाँ सेल लगती है तो खवातीन दरवाजा तोड़ मैं देती हैं। जाती कम हूँ, हाँ। क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ, तो उसे मैं गई तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और क्योंकि मैं बड़ी हसरत से देख रही थी, अल्लाह कितना क्या अच्छा है, है, कलर काश प्यारा है। मुझे आ जाए, काश मुझे आ जाए। हाँ। अच्छा, मुझे रेडीमेड कपड़े आते ही नहीं थे, अब आना शुरू हुआ, हाँ। पहले नहीं आते थे। हाँ। इसीलिए तो सना कभी बनाती है, कभी शिमी कपड़े बना रही होती है। हाँ। तो जब मैं अंदर गई ना तो मैंने इसको पहना तो मैंने वहीं से चीखें मारनी शुरू कर दी। पता नहीं मेरी बेटी बाहर खड़ी थी, वो आ गई, धोगा क्या हुआ। मैं शर्मिंदा हो गई कि मैं इस वक्त कहीं और हूँ, भूल गई कि घर पे नहीं हूँ। अरे आ गया ये कर रही थी। तो दोनों ने समझा शायद कोई आ गया कि मैं ड्रेस चेंज कर रही थी तो कोई आ गया है। तो सारे लोग परेशान हो गए। मैं कहा आ गया। तो उसके बाद जब मैंने बताया कि ये आ गया तो कहती अम्मी वैसे एक बहुत बड़ी वो चीज होती है कि आपको रेडीमेड कह रही है ना, नहीं आते थे। देखो, अगर किसी को ना आता हो ना तो उसको पहली दफा कोई कपड़ा आ जाए ना तो उसकी खुशी के इंतहा नहीं। बिल्कुल इसी तरह। छोटा साइज आता था, बड़ी खुशी होती है। वो फीलिंग आप बता नहीं सकते, जो वो फीलिंग्स होती ये है ना। हकीकत है, ये हकीकत। ये बड़ी माशाल्लाह मेरी इसको पहन के जो मुझे खुशी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती। मैं कर दोबारा नहीं आया। अब नहीं आ सकता ना, अब नहीं आता है। अभी पहने। वाह वाह। तो मुझे इतना मोटा समझ रही। नहीं मैं तंग कर रही। हाँ। और ये किसने दिया? नहीं ये मैंने खुद ही पूछा, ये किसने दिया? ये वो ये सना मैंने खुद बनाया है। नहीं ये वो सना सफीना का है। अच्छा, ये कपड़ा भी मुझे आ गया। नहीं, कपड़ा लिया होगा ना? कपड़ा था, कपड़ा लेके मैंने बनवाया। मुझे कह रही ये भी मुझे आ गया। पापा मैं देखने में तो कपड़े छोटे लग रहे हैं। पहन के दिखाऊं? पहन के दिखाऊं? पहन के दिखाऊं? तुम कमी नहीं मुझे मोटा। आपको? अभी पहन के दिखाती हूँ मैं तुझे। तंग कर रही हूँ आपको। भाई टीवी चल रहा है, क्या हो गया? अब ये समझ रही घर की अलमारी है, उसके बाद बात हो रही, मैंने कहा याद रहे। ये आगे वाला किस्सा हो रहा है। वही मैं कह रही हूँ ना, मैंने कहा ये तो अलमारी की बाहर जिस तरह बातें करते हैं ये वो हो रही है। अच्छा, मुझे ना ये वाले दिखाओ। क्या साड़ी नहीं दिखाऊं? ये साड़ी दिखाओ जो कि मुझे नहीं आती। ये पुरानी मेरी जिंदगी की ख्वाहिश। ऐसी चीजें सीधा देखने तो में कर बहुत लें। गुस्सा आता, वही करो। हाँ हाँ। ये नहीं आती क्योंकि इनका ब्लाउज दूसरा बना। लेकिन वैसे भी साड़ी मैं पहनती बहुत ही कम है। किसी ने मुझे नहीं दे। एक दफा तुम्हारे शो पे पहना था, हाँ, मुझे सब साड़ी कम क्यों पहनती है वजह? इसलिए कि 2 लोग चाहिए होते मुझे चलने के लिए। मैं यूं चलती हूँ। और अगर सोचो कि शादी में मैं साड़ी पहन रही हूँ और इधर से एक ने पकड़ा हुआ, इधर से मैं यूं जा रही हूँ, तो साड़ी का क्या फायदा पहनने
पहनने का, ये बता दे तो मुझे। तो इसलिए साड़ी मैं नहीं पहनती। ये देखें कि साड़ी वैसे मुझे पसंद बहुत है, लेकिन ये बहुत पसंद है, लेकिन अल्लाह मियाँ थोड़ा सा और कम कर दे शायद फिर। अल्लाह मियाँ के हाथ में नहीं, आप जिप अल्लाह मियाँ लगाए मुंह पे। अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे हैं, जिप नहीं, बहुत ताला। प्यार करते हैं। देखो पहले से मेरा थोड़ा कम हुआ, मुझे रेडीमेड कपड़े आने शुरू हुए। अच्छा, मैंने आपको जब देखा था तो आप उसमें थोड़ी सी कम हुई भी थी। नहीं, मुझे कपड़े नहीं, वो अच्छा, सना देखने में सकीना कुछ होता का जो लगता है। size है वो पहले आता था। कपड़े बिल्कुल नहीं आते थे। बिल्कुल भी नहीं आते थे, मतलब यूं पहनती थी ना बस इधर से। नहीं, लेकिन आपको कपड़े कैरी करना आते हैं, आप जो भी पहनती हैं अच्छी लगती हैं। ये सबसे अच्छी बात तो यही है। अच्छा, ये वैसे क्या है, इसकी क्या कहानी है? ये इसकी कहानी ये उधर है भी तो कि ये- दिखाएं, खुद देख अब लीजिए। इसके नीचे बहुत अच्छा वो लग रहा है, ट्राउजर है हाँ, क्या? लेकिन दिखा, मैं help अब करूँ। मैंने वैसे ये बनाया जरूर था, लेकिन मैंने पहना नहीं। एक मिनट दिखा देते हैं ना इस उसका। टाइप के कपड़े जो है ना, मुझे थोड़ा सा अपना वो लगता है कि ये है भी थोड़ा मेरा पुराना सूट। तो क्या मतलब, क्या लगता है कि ये मुझे लगता है कि शायद अब मुझे इस टाइप के पजामे कपड़े में कमीजें पहन लेती हूँ, अभी शलवारें। सलवारों का फैशन आ गया ना। पुराने जमाने में तो खवातीन यही पहना करती थी। हाँ, तो बेल पहले बॉटम वही ना। है। हाँ, वो ये पहले गरारे का है। ये होते थे, तो शलवारें तो मुश्किल ही होती थी। लेकिन आजकल या शलवारें चूड़ीदार इन हुई है पजामे होते थे। ना, आई डोंट नो, मुझे लगता है पजामों से ज्यादा कंफर्टेबल शलवारें होती हैं। और अभी दोबारा जब ट्राउजर्स बहुत सारे पहनने के बाद अब जो सलवार कमीज पहनना शुरू किया है, तो पता नहीं अब मुझे बहुत मजा आने लगा है। बहुत वरना मजा आता है। जब पहले आउटडेटेड लगने लगी थी ना, जब ट्राउजर्स इन हुए थे, नहीं फिटेड ट्राउजर्स, लेकिन अब दोबारा से मैं अब आम कपड़े जो शो के अलावा पहनती हूँ वो सलवार कमीज ही होते हैं। मुझे नहीं पसंद आती सलवार। बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। वो छोटे पांचों की सलवार, बड़ा बहुत उसके स्मार्ट ऊपर लुक देती है। लेसेस, उसके ऊपर फ्लावर्स और पांचों के डिजाइन अलग, उनके ऊपर Different हो पाइपिंग गए। बहुत डिफरेंट हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए। दोबारा इन हो गया फैशन में सलवार। ये भी शिमी खान ने मुझे दिया था। सिमी खान की पूरी फैक्ट्री है आपके घर में। यहाँ उसमें उसने मुझे ये गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे। नहीं नहीं, मेरी बर्थडे पे उसने गिफ्ट किया था, और ये मुझे पहले टाइट हो गया था, फिर उसने मुझे खोल के दिया, और फिर मुझे पूरा आ गया। ये सबसे अच्छी कहानी है। हाँ, ये अच्छा, कहानी आज बहुत तक अच्छी है। कितने ऐसे कपड़े हैं जो आपको खुलवाने पड़े होंगे या फिटिंग कराने पड़े होंगे, ऑल्टर करा के? अरे बात सुनो, मेरी बहन का ये तो फायदा है कि वो हाँ। कमीजों पे भी नेफे डाल देती है। उसको कुछ लगता है ना, मुझे मतलब मैं कहती हूँ हाय शिमी, अभी मैंने एक शर्ट ली थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ। तो मुझे आ नहीं रही थी, उसने कहा फिक्र नहीं करो, ले आना मेरे पास। हाँ। इतना अच्छा डिजाइन कर देगी कि आप कोई दुनिया का बंदा नहीं सोच सकता कि इसके साइड पे ये बहुत कपड़ा आपकी चीज लगा रहती के। है ना, एक कि हाँ। कभी कभार होता है आपके कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपका दिल चाह रहे, जैसे कुछ हमारे शादी से पहले के कपड़े होते हैं जो बहुत पतले दुबले हम लोग जब थे, तो वो आपका दिल चाह रहा था काश यार ये दोबारा पहने। यार, अभी मैंने मैंने तो खुलवा खुलवा के पहने हैं। सूट पहना है मैंने शूट के ऊपर अपने। वलीमे का मैंने सिला पैदा होने वाली थी और मेरी दोस्त की शादी थी, मैंने अपने वलीमे का जोड़ा खुलवा के पहना। हाँ, मैंने भी खुलवाया था। अच्छा, वैसे अभी मैं लेके आ रही थी, ये भी वो लटकाया मैंने मतलब उधर रह गया। हाँ। आप यकीन करें कि वो यही कपड़ा था कि मैं रेडीमेड था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो वो खरीद लिया। तो अब मैंने कहा कि चलो बेटी पहने कुछ भी हाँ। नहीं, इतना अच्छा, चलो ले लेते हैं। ले लिया, तो फिर जब मैंने उससे शिमी को बताया, कहने लगी फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साइज का करके दे। और अगर आप उसको देख लेना तो आप सोच नहीं सकती थी कि ये रेडीमेड ही लिया हुआ है अच्छा, या मैं वैसे एक चीज ये नोट करी हूँ, आपके पर्स वाकई आपने अपने साइज के बड़े बड़े लिए हैं। छोटे पर्स हैं, आप नहीं, नोट करें वार्डरोब में हाँ, एक पर्सेस सारे बड़े बड़े साइज के है। तकरीबन, हाँ, सब बड़े बड़े हैं। है ना? बिल्कुल बहुत ये, अच्छे। और इन्होंने लॉजिक बताई, इन्होंने साफ लॉजिक बताई, इतना छोटा सा छोटा क्लच उठा पिन लेके आप छोड़े, आपकी झुक रही हैं भाई। अच्छा, ये जो छोड़ है दे। ना, हाँ मुझे हाँ। दिखना वैसे है भी। हाँ। ये सबसे अहम सूट है, और सबसे मतलब मेरी वो बेटी जो जिंदगी में कभी अपने लिए कपड़े ना बनाने निकले, उसने मुझे बना के दिया। कौन बेटी है वो? हिना। अच्छा, हिना। हिना, हाँ, हिना मतलब बड़ी वो- वाली जो है। हिना खुद दूसरों से सना बना के देती है, कभी शिमी हाँ। बना के देती है। तो उसने खुद कपड़ा खरीदा, ये खुद उसने काम कपड़ा करा। खरीदा, डिजाइन किया, हाँ। काम वाले को बुलवाया, खुद काम बताया कि यूं यूं करना है, तो इसलिए ये सूट मुझे अच्छा, वो जो ज्यादा देते रहते हैं, सना तो बहुत बना के देती है। हाँ। तो उसके लिए इसकी मुझे बड़ी खुशी हो। इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि वो हाँ, उसने अपने लिए नहीं बहुत है, करती। क्योंकि वो कभी अपने लिए नहीं थी एफर्ट्स हाँ। करती, तो उसने मेरे लिए एफर्ट हाँ। किया, तो मुझे ये सूट बहुत अच्छा। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं आई। अच्छा, मैं तो समझी तुम लोगों ने कहा वक्फे का टाइम हो गया। अच्छा, जहाँ मेरे होते हुए वक्फा नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये हम उठा लें। हाँ, अब ज्वेलरी दिखाएं, जरा ज्वेलरी भी तो दिखाएं ना। बात आप सुनो। आप मुझे बताएं, आप
खास तौर पे मैं इसलिए ताकि खवातीन सीख सके आप जूते जो है ना वो कैसे पहनती हैं, मतलब लाइक किस तरह के होते हैं, लंबी हील्स होती हैं, मैं आपको बताऊं ये वाले जूते जो है ना ये एक मिनट, मैं इशारा हाथ में करती हूँ। लेके जाती हूँ और जिस शादी पे जाना होता है उधर बैठ के पहन लेती हूँ। हाँ, दिखा दूँ। सच बोलते हैं अभी। ये देखिए जैसे इसमें ये हील्स हैं, तो आप जब शादी में एंटर होते होंगे चप्पल पहन के हाथ में ही रखते जब मैं बैठ जाती हूँ तो मैं कहती हूँ बेटा लेके आना जूता, वो लाता है, फिर मैं बैठ जाती हूँ और फिर जब मैंने जाना होता तो फिर मैं दोबारा वो पहनती हूँ। वेरी गुड आइडिया कि आप बैठी हुए हैं, जब आपके पैर नजर आ रहे हैं, अच्छे भी आप लग रहे जैसे हैं। ही एंटर होते हाँ। हैं तो बस 2-3 लोगों को जल्दी जल्दी मिलके कहीं बैठ जाओ, हाँ। उसके बाद जूते पहनो और यूं करके बैठो और यूं और आप चौकड़ी मार के बैठती होंगे, ऐसे जूते भी नजर आ रहे हैं। और स्पेशली जब और ये खवातीन सोचती हो तुम यार ये कैसे पहन लेती हैं ऐसी कितना जैसे- लोग सोचते हो मैंने ये दिखाए, मुझे लग रहा है ये सारे कंफर्टेबल हाँ, ये वो नीचे दिखाए जरा। हाँ कि जो मैं पहन ये लेती देखें, ये सारे कंफर्टेबल हैं, मोटी हील्स हैं, सोल नरम है। क्या क्यों हंस रही हो? अच्छा क्यों हंसी, क्यों हंसी? अच्छा ये जो है तुम ना इमेजिन कर रही हो? मेरे पास जब मैं कोई वेजेस पहनती हूँ तो सऊद कहते हैं वो जवेरी है वो तुम्हारे गजाला पा वाले जूते बाहर रखे हो उसको अंदर रखो बाथरूम में। ये सऊद और जन्नत पता है क्या, जन्नत जब बिल्कुल छोटी सी थी ना कहते हो गजाला पा वाले जूते अंदर रखो बाहर रखे हुए। अच्छा जो नाम जन्नत रखा हुआ उसने वेजेस के मेरे। जन्नत कितने साल की थी तो उसको को जन्नत गजाला नानो कैसे चलती है तो कहती थी कमर पे हाथ रखती थी और चलना शुरू हो जाता था। इतनी सी थी उस वक्त ना। मेरे जो भी वेजेस देखता है ना वो बस उसके दिमाग में है कि गजाला पा ऐसे कपड़े जूते ऑब्जर्वेशन अच्छी गजाला है, पा वाले मर्द भी नोट करते हैं। सऊद भाई आपकी बातें जो है ना वो मैं हैरान हो रही हूँ, अभी फनी है। एक नादानिया का एपिसोड बनाना पड़ेगा सऊद भाई को लेके। अच्छा वैसे ये देखो ना हाँ। अब मैंने इतना बड़ा ये अरे छोटा पर्स भी आपके मैं पास। वही तो कह रही हूँ ना, अब जब आपने हाँ, ये नहीं, सूट मुझे- पहना होता है वो वाला वो जो चुनरी का सूट है अगर वो हाँ। पहना हो मैंने हाँ। और इतना बड़ा सूट इतनी बड़ी मैं उसके साथ मैं यूं करके चल तो सिर्फ यूं करके चलूंगी, देखो ये भी है मेरे पास, ये ना समझना कि नहीं ये देखो मैं तो छोटा ले ही नहीं सकती ना क्लास देखो, में अगर मोबाइल आए बस वो हो बात सुनो मोबाइल आ जाए बस। बात सुनो अगर मैं मोबाइल के वो साथ पहन के बैटरी यूं चलूंगी तो कहाँ नजर आएगा, फिर मुझे यूं चलना होगा। ये है मेरे पास इन कपड़ों के साथ पहनती हूँ। अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, मुझसे हंसी नहीं कंट्रोल हो रही। छोटा पापा की बात देखते रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कपड़े, अलमारी, बाकी वार्डरोब की हम बातें करेंगे, लेकिन एक बड़े मजे की बात है खास तौर पे आपके बच्चों के लिए, और वो ये कि मेरे सामने रखा है ओरियो। और अगर बात की जाए ओरियो बिस्किट की तो पहले से ही आपके दिमाग में ना कोई मज़े का मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। ओरियो हर कोई शौक से खाता है। ये दुनिया का मकबूल तरीन बिस्किट है और पाकिस्तान में लू की तरफ से मुतारिफ़ कराया गया है। ओरियो स्ट्रॉबेरी, ओरियो और ओरियो मिनीज, इस तरह की और बहुत सारी मज़े के फ्लेवर्स के बाद अब जो लेटेस्ट जो मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ बिस्किट्स का फ्लेवर वो है ओरियो क्रिस्पी। और एंड वी हैव न्यू ओरियो क्रिस्पी हेयर। तो आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए और फेवरेट चीज़, क्योंकि लंचेस में उनको देना या उनको स्नैक टाइम पे देना, ये थोड़ा थिन है और थोड़ा क्रिस्पी है। तो अब आप खाएं भी और खिलाएं भी न्यू ओरियो क्रिस्पी, और खासतौर पे दूध में डिप करके खाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है ना भाई। हाँ जी, तो अब हम चल रहे हैं वार्डरोब की तरफ, जो कि है शाजिया की वार्डरोब। शाजिया गौहर ने कुछ ऐसे मुझे फैक्ट्स बताए अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैं हैरान रह गई। और गजाला पकेंगे मैं तो तुम्हें पहचानी भी नहीं। हाँ हाँ सही बात है, मैंने जब नहीं पहचाना इसको। आपकी जिंदगी में इसने मुझे बताया तो तब मुझे याद आया कि हाँ मैं तो इससे मिल चुकी हूँ, इसके घर भी जा चुकी हूँ। अच्छा, मुझे शाजिया कहने लगी निदा मेरे तो पुराने वार्डरोब जो है ना वो इतने थे तो इसलिए मैं वो ज़्यादा ला नहीं सकी। मैंने कहा इतने थे क्यों? तो शाजिया क्यों थे इतने, ये बताएं जवाब। वजह ये थी कि वेट लॉस किया है, ड्रास्टिकली वेट लॉस किया कितना है। वेट था शाजिया पहले? फास्ट करे, मुझे पता होता ना अगर शाजिया ने आपकी पुरानी पिक्चर मैंने इसको देखा हुआ है, ये इतनी मैं पिक्चर्स आपको दिखा सकती हूँ, मेरे नेट पे भी है और अभी मेरे पास मोबाइल में भी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी वो। अच्छा हाँ। भाई, अगर शाजिया की पिक्चर ढूंढे अगर इनके मेरे इंस्टा पे देख लें, इंस्टा क्या किस नाम 2013 और 2018 शाजिया गौहर ऑफिशियल। शाजिया गौहर ऑफिशियल पे जरा देखिए, मुझे उनकी पिक्चर पुरानी दिखानी है, एक्साइटमेंट हो उसमें रही मैंने है। बाकायदा लगाया हुआ है कि 2013 में क्या थी मैं हाँ। और 2018
18 में मैंने वेट लॉस किया था। कितनी थी आप, क्या वेट था आपका? मेरा 110 था। 110 क्या? 110 केजी था। आई कांट बिलीव इट। बेटा ये मुझसे मोटी थी। हाँ, मेरा 90 था, इसका 110 था। और जब मैं इसके पास गई थी, मुझे 110 लेके केजी इसीलिए था। गई थी कि ये खुद बहुत मोटी है, तो और मोटे कपड़ों के कपड़े बड़े अच्छे डिजाइन करती है। हाँ, मैं ये इसलिए मेरे पास इसके आई थी गई कपड़े तेरे, क्योंकि मैं डिजाइनिंग भी करती थी। तो शाजिया पे कैसे कम हुई और आपको क्या इंस्पिरेशन मिली कि मैंने अपना वजन कम करना है? आप इंस्पिरेशन आपको जब आपको चलना मुहाल हो जाए, जब आप अपने आप को बीमार महसूस करना शुरू कर दें, जब आपसे सांस लेने में जब आपको क्योंकि ये सब चीज़ें आप भी महसूस फेस करती कर रही हैं। फेस कर रही होंगी। हाँ। तो जब और एज आपकी इतनी ना हो लेकिन आप लेथार्जिक महसूस करना शुरू कर दें, और फिर आप बड़ी एज की भी लगने लगती है ना कभी-कभार। एज जब आपको ये बीमारियां जब इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाएं तो फिर वो एज मैटर नहीं करती, आपको हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उस वक्त भी काम कर रही थी और मुझे उस अच्छा, वक्त आप भी कपड़े मुझे दिखाती रही, लगी। बातें भी करती रहे मैं ताकि उस वक्त मेरी भी टाइम में सब कंप्लीट। लेकिन फिर मैं इसके साथ किस्सा सुनाऊंगी ना आपको कि मेरे अच्छा, क्या क्या ठीक किस्से है, हैं। तो मैं ठीक ये है, बता देती हूँ कि उस वक्त जब आपने जब मैंने बीमार महसूस करना शुरू किया कि मेरे बैक में पेन होना शुरू हो गया है, मेरे सर में आपने दर्द, मुझे किया migraine- क्या फिर, कैसे कम हुई? मैं डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा। मैं डॉक्टर से मैंने सारा कंसर्न किया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं फिर उन्होंने करना पूरा चाहिए। डाइट प्लान बनाया? उन्होंने डाइट प्लान बताया। फिर मैंने अपना एक छोटा सा ऑपरेशन करवाया। अच्छा जी। बहुत जबरदस्त। डॉक्टर शाहिद रसूल, उनसे मैंने अच्छा। जी हाँ स्लीव सर्जरी करवाई अच्छा। मैंने। वजह ये थी, मैं उनके पास गई थी कि मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपका वज़न इस हद तक बढ़ गया है कि अब या तो आप जिंदा रह लें या फिर आप बीमार हो जाएं। सेफ हैं उसके मैं बाद? अल्हम्दुलिल्लाह तो आपके देखिए सामने हूँ, टेक्निकल healthy चीजें हूँ। इसीलिए होती है हाँ, लाइक। लेकिन ये कि लोग डरा इतना देते नहीं नहीं ऐसा कि कुछ भी actually नहीं जिन है, लोगों ऐसा ने कुछ भी करवाया नहीं। होता है, फिर लेकिन मिलो तो ये पता मैं आपको चलता है। बता दूं कि स्लीव सर्जरी में भी ये नहीं होगा कि आपका वजन बहुत उसी वक्त ही कोई जादू हो रहा है और आप लोग निकल गए। मुझे पूरे 2 साल लगे हैं यहाँ तक आने में। आपने डाइट कम ली होगी। उन्होंने जब स्लीव सर्जरी मेरी होने वाली थी उस वक्त भी मुझे कम से कम 3 महीने तक उन्होंने मुझे सिर्फ प्रोटीन पे रखा था। अच्छा। वो मना किया था उन्होंने कि इतना प्रोटीन मत लो, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं ना मोटिवेट हो गई थी कि नहीं जी बस मैंने तो क्योंकि कुछ भी वजन गिर करना रहा है। होगा ना। क्योंकि मैं लिटरली मैं डॉक्टर के पास मेरे पास जाके पिक्चर आ गई, मैं दिखा भी देती हूँ ताकि लोगों माय गुडनेस आई कांट बिलीव इट। माशाल्लाह जबरदस्त यार, ये तो एक गेम चेंजर, लाइफ चेंजर। अब मेरा वेट इससे भी कम है। आप देखें कि Oh my जो God. 2018 की अब ये 2020 है 2 साल पहले की है, उसमें से भी काफी कम हो वेरी गया। नाइस साजिया, ये तो इंस्पिरेशन है वाकई। जो जबरदस्त। येलो वाला दिखाएं मुझे बड़ा अच्छा। हाँ वो दिखाए भाई, जब कपड़े ये दिखाए। वाला, हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है दूर से एक्चुअली ये मैं लेकर इसलिए आई थी कि ये बहुत पुराना है। अच्छा। बहुत पुराना बहुत है। अच्छा लग रहा है। और ब्रांड का नाम ले सकते हैं ना? हाँ, हाँ, ये खादी का है और ये 2011 का है। हाँ मैंने काफी अपने कपड़े निकाल दिए पुराने। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे येलो कलर बहुत पसंद है और ये मैंने अभी तक रखा हुआ है। पहनती कम हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लूज हो गया है। हाँ। लेकिन फिर भी रखा हुआ है मैंने अपने पास ये कि होता है। इसको मैं याद है मेरी, बस कि ये मुझे अच्छा कलर लगता बहुत है। प्यारा है, बहुत प्यारा कलर और है आप इसका। इसे व्हाइट पैंट्स वगैरह के साथ पहन सकती हैं, ढीला ढीला सा अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जीन्स के साथ इसको अक्सर कभी होता है दिल करता है तो पहन लेती हूँ, लेकिन मैं इसको किसी को देती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज्यादा देखने में पसंद अच्छा है। लगा। और बताइए, मुझे पिंक है वो भी बड़ा ब्राइट, बड़ा प्यारा सा। ये तो मुझे लग रहा है आपने अभी नया ही बनाया है। बिल्कुल, ये मेरे सारे नए ही हैं सीधा, ऑलमोस्ट। हाँ। ये जी हाँ अच्छा। ये एक्चुअली कलर बहुत ज्यादा प्यारा है। और दूसरा ये पहली बार मुझे पीआर आया था। अच्छा। पीआर आया था ये उस वक्त जब आई फील लाइक सेलिब्रिटी के आ चाहिए बस अब। आने लगी। तो मेरा दुश्मन में भी आपने ज्यादातर गुलाबी कपड़े पहने, मैं वही कहती थी, मैंने कहा है यासिर ये बहुत गुलाबी पहनते हैं। एक्चुअली ये ब्राइट कलर, ये मुझे वो ब्राइट कलर है जो बुरा नहीं लगता। हाँ। बहुत सारे कलर होते हैं जो चुभना शुरू हो जाते हैं आंखों में। इंडियन पिंक कलर कहते हैं ना इंडिया, जी हाँ, ये है भी इंडियन रॉ सिल्क के ऊपर हाँ। है। और इसका दुपट्टा जो है वो मुझे इतना अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन इतना प्यारा उन्होंने मुझे बना के दिया था। ये तीनों कलर जो है ना, बेज, ये पिंक और दुपट्टे पे कढ़ाई हुई है या नहीं block नहीं print? ये ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। अच्छा।
लेकिन ये दूर से मुझे इतना अच्छा लगा। और अब इस वजन के साथ मजा आता है ना कपड़े पहनने में, हर तरह की चीज पहन सकते हैं। रिलैक्स रहते हैं आप सांस ले सकते हैं, लिटरली आप चल आप फिर शादी सकते से हैं। पहले थी ये या शादी के बाद? लाइक मैं शादी के बाद हुई, शादी के बहुत बाद हुई हूँ, अच्छा, लेकिन ये था कि फैट शादी के बाद मुझ पे चढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन अच्छा। जब बेटा हुआ उसके बाद फिर वो बढ़ता ही गया। बीच में मैंने वेट लॉस किया, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से पता नहीं शायद कुछ हार्मोन्स चेंज होते यही हैं या होता है बॉडी में कुछ problem, ऐसा हाँ। चेंजिंग आती है कि मेरा वो वजन वाले बहुत भी ज़्यादा दिखाएंगे, बढ़ा। ब्राउन सा है क्या है? मुझे तो वाइट अच्छा लग रहा है। हाँ वाइट भी दिखाएगा। वाइट ही है मेरे पास। हाँ। अच्छा ये वाला, ये इसकी याद इसलिए है कि ये मैं आपके शो में पहन कर आई थी। और ये जोड़ा मैं बाजार गई थी ऐसे चलते फिरते, मुझे इतना प्यारा लगा ये, हाँ, इतना अच्छा लगा। ये चिकन फैब्रिक कारी है लिया ना, था मैंने। हाँ, इसके ऊपर जो चिकन कारी के साथ साथ जो ये इसके ऊपर एक तिल्ले का काम कहते हैं या मुकेश। मुकेश का काम, वो मुझे इतना पसंद आया था। तो मैंने कहा बस ये मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ। फिर उसके बाद एक्चुअली मेमोरेबल इसलिए हो गया कि मेरी मदर देख रही थी मुझे आपके शो में। हाँ। ये जोड़ा कब लिया तूने? हाँ। मैंने कहा क्यों? ये बहुत प्यारा लग रहा था, कब सिलवाया तूने ये? हाँ। और ये स्लिम भी लग रही है। जब उन्होंने कहा ना स्लिम लग रही है, तो मैंने कहा कितनी ओह खुशी ये जब आप वजन कम करते हो और आपको ये कहीं मिल जाता है ना मैंने एक, तो बहुत ही कम कर लिया है। हाँ। सोचते हो कि वो औरत कौन थी? मैंने नहीं पहचाना, मैंने इससे मिली हुई हूँ, उसने मुझे बताया मैं वो हूँ। हाँ वो तस्वीर वाला देख भी के आपको दिखाएं? पता चल गया होगा कि मेरी क्या हालत थी। वाइट पीछे हाँ वाला। वाइट वाला जो। पीछे वाला ये वाला? ये अच्छा ये बहुत अच्छा। बड़ी नजरें हैं तेरी। ये मैंने खुद ही सिलवाया था सीधा और कर- बहुत जल्दी में गरारा है सिलवाया इसके था साथ? जी। इसका इसके गरारा साथ है गरारा। अरे वाह, वाइट कपड़ों की इसके साथ बात ही बहुत अलग बुरी है। एक याद है मेरी। बुरी याद है। क्यों बुरी क्यों? और इसके साथ ये दुपट्टा बुरी मैंने क्यों? लिया बहुत था। अच्छा लग रहा है। वो मैं बताती हूँ आपको। हाँ। ये जोड़ा था मेरा दिल मेरा दुश्मन का सेट था। हाँ। उसके ऊपर मैंने बनवाया कुछ था, शादी का एक सीक्वेंस था। हाँ लेकिन इस वक्त इतनी हद की गर्मी हो गई थी। हाँ। इतनी गर्मी हो गई थी। मेरे ख्याल में जून में हम लोग शूट कर रहे थे। कोरोना दौर थोड़ा सा हाँ जब बिल्कुल उसका वो बिल्कुल, कम थोड़ा हुआ सा वो कुछ कम हुआ था था। जब हमने हाँ, स्टार्ट SOPs के किया साथ जब था। शूटिंग शुरू हो गई थी। नहीं कोरोना से पहले की बात है। अच्छा कोरोना से पहले तो अच्छा मई था। मई में लास्ट हमने किया था। मई में कितनी सख्त गर्मी होती है। मई में बिल्कुल कब किया आपने? मई में तो हम लोग खुद कोरोना वाले होके बैठे हुए थे। नहीं उससे पहले? अप्रैल होगा, लेकिन गर्मी SOPs थी। के साथ SOPs गर्मी के थी साथ बस। किया था। हाँ तो उसमें अब ये गरारा पहन लिया मैंने। वो वजह ये थी कि ये बिल्कुल पतला, इसका फैब्रिक इतना पतला है तो कि इसलिए आपने किसी और कपड़ों मैंने पहना कुछ और था, लेकिन मैंने उनको तस्वीर भेजी। मैंने कहा मैं तो ये पहन रही हूँ। हाँ। तो फिर उसके बाद मुझे ऑफ वाइट दुपट्टा पहनना था। उन्होंने कहा नहीं ये रेड पहने, आप रेड हाँ। पहने, शादी अम्मा है और आप बहुत ही ज्यादा चटक ब्राइट पटक अम्मा चटक है ना। मटक लगना है आपको। हाँ। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। उसके बाद ये पहन लिया। एक सीन था जो जिसमें मुझे उतरना था सीढ़ियों से ना। हाँ। सीढ़ियों से उतरना था। तो सीढ़ियों से उतर के जाके अपने बेटे के पास जाना था। जाओ जाओ जो आपके कमरे घर में की जाओ। सीढ़ियाँ दिखाई जी हैं। जी जी जी, हाँ, वो हाँ। एक सीन था। तो वो ये पहन लिया। अब इसमें शरारे में आप कितनी दफा सीढ़ियों से ऊपर नीचे आएंगे, और ऊपर नीचे रीटेक्स होती आएंगे। हैं। फिर गिर गई क्या? बची बहुत बाल बची, लग गुस्सा भी आ गया मुझे। अब हमारे डायरेक्टर हैं उसामा, उन्होंने कहा कि आपको ना बिल्कुल टू द पॉइंट, जो आपका पॉइंट मार्क मैंने है। बताया मार्क है, वहीं पर ही आना है। हाँ। मैं एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 5 दफ़ा मैंने वो रीटेक दिया। और उसके अंदर एक गर्मी, उसके ऊपर मैंने ये गरारा पहना हुआ था और फिर अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था और सीन भी देना था, लाइंस भी करनी थी। मेरी इतनी बुरी मेमोरीज है ना इसके साथ। अब नहीं पहनूंगी। अब नहीं पहनूंगी है। और उसके बाद मैंने नहीं पहना फिर ये वैसे का वैसे रखे। और लेकिन आप बहुत जूते ज्यादा कैसे पहनती हैं? क्योंकि मैं अब खत्म कर रही हूँ ना प्रोग्राम, जी, तो जी, जरा जी, ये जी, पूछ जी, लूँ, जूते किस तरह के ज्यादा पहनती? ज्यादा फ्लैट्स प्रेफर करती हैं या हील्स? मैं ये दो दिखा दूं उसके बाद। टाइम खत्म हो गया। अच्छा हाँ ये दो हम ब्रेक के खत्म होने की बात है। अच्छा चले। हाँ ये बड़ा अच्छा इसके लगा। बाद के जो इसकी तस्वीर दिखा दीजिए आप। हाँ। इसकी मैं कहानी बाद में सुना दूंगी, हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ। या अभी सुनाऊं? बता दें जल्दी से। हाँ एक्चुअली ये भी वही है कि ये मैंने लुलु साहब से मंगवाया हाँ। था। फिर और क्या हुआ इसके साथ? कहानी क्या हुई? इसके साथ वही जो आपने कहा था कि फैब्रिक गर्मी, हाँ। फैब्रिक और गर्मी, और दूसरा ये कि ये बहुत बड़ा आ गया था। तो क्योंकि मुझे अभी तक अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं मीडियम साइज पहन सकती हूँ। आ गया लेकिन
मीडियम साइज पहन सकती हूँ, तो लार्ज आ गया था। हाँ। लार्ज आ गया था। तो तो वो उसके बाद ढीला फिर था। मैं आउटलेट पे गई, इसको चेंज करवाया, फिर मुझे अपने आप पे यकीन आया कि हाँ भैया मैं मीडियम साइज हो चुकी हूँ। तो जी जनाब, आज आपने हमारे शो पे देखी मुख्तलिफ कहानियाँ, शादी से पहले की, शादी के बाद की, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी 2 अलग अलग कहानियाँ। तो ये हर उम्र में आप ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं। देखिए, अगर आप खुद सोचेंगे हाय मेरी इतनी उम्र हो गई मैंने लाल रंग पहना हुआ है, तो वो आपकी बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से, आपकी शक्ल से झलकेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे वाह आज सीरियसली आज जो मैंने कलर पहना है वो मुझे फ्रेशनेस दे रहा है, वो मुझे एक एनर्जी दे रहा है, और कलर्स देते हैं एनर्जी, तो एज इज जस्ट अ नंबर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अभी मुझे ग्रे पहनना है, अब मेरी बेज पहनने की उम्र है। आप जो दिल से अपने लिए सोचते हैं, आपकी सेहत अच्छी है, आप एनर्जाइज्ड हैं, तो आप किसी भी उम्र में कोई भी कलर पहन सकते हैं। थैंक यू सो मच जवेरिया, गजाला आपा, शाजिया एंड सिरा, क्योंकि खाली मेकअप वेकअप करा के शो पे आ जाना फिर थोड़ा इजी काम है, लेकिन पूरे अपने अलमारियों को लेके आना। कल मत से शाम से पूछो। तैयारियां हो रही थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब वही वक्त याद आ रहा है शो के मोमेंट तक तो ठीक है, अब पता चल रहा है कि कमर ये अब जाके रखना भी तो है। रखना, और सबसे बड़ी बात है कि निकालना। हाँ 6 महीने तक इन कपड़ों को हवा नहीं लगी, अब अचानक हवा लगाने का दिन आ गया, तो मैं तो रात को पहले सर पकड़ के और बैठी मैं तो रही कहती हूँ भाई जोफी जिंदाबाद। यही ना। तो जनाब ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद मजा आया, मेरे दोस्तों से मुलाकात हो गई, और गप्पे शप्पे भी वाकई वो घर वाले लगे, अलमारियों के बाहर बैठ के जो हम गप्पे मार रहे होते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ शो एंड खुदा हाफिज।